जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गुरु जी आपके घर आए आए हैं और आपने हम सबको मौका दिया है कि हम भी उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच। ना मैं सोनी ना गुड़ पल्ले, फिर काहे दा मान। गुरु जी जब भी बोलते थे सत्संग कर, तो दो चीजें बोलते थे, वरन शॉर्ट विच सुनाई ते वट कट दें। तो दोनों चीजें मेरे हाथ में नहीं है कि शॉर्ट वाली कोई बात रखी नहीं उन्होंने। ये 12 साल जो उनका साथ मिला तो सत्संग बहुत बन गए। सत्संग बने क्या, जब गुरुजी से किसी की भी जो उस टाइम का संगत रहा होएगा, जो कोई वार्तालाप हुई हो, वो ही आगे जाके सत्संग बने। बिकॉज गुरुजी, जैसे कि आप सबको पता है कि वो सरमन नहीं दिया करते थे कि भाई आ करना है तो आ नहीं करना, इस तरह नहीं बोलते सीगे। वो तो कहते सीगे कि मैं बंदे ਨੂੰ ਹੀ चेंज कर देना वा। ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ वाली गल सीगी। तो अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ जी। बहुत 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 ज्यादा गलतियां हुई हैं इस जर्नी में। तो उसके लिए हमेशा से ही माफी मांगते रहूं गुरु जी से। 95 की बात है जी। मेरे को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दमा, कुछ भी कह लीजिएगा, इसकी शिकायत रहती थी बचपन से ही। 93 में मेरी शादी हो गई थी। 95 में बहुत सिवियर अटैक हुआ मुझे, और मुझे लगा कि शायद मैं रात नहीं काट पाऊंगा। खैर किसी तरीके से रात कटी। वही कोर्टिकोस्टेरॉइड, इनहेलर, पंप्स जिसे कहते हैं, उसकी सहारे। अगले दिन मेरी बुआ आई हुई थी डेस्क बेंड पे। तो जब उन्होंने मेरे को उस हाल में देखा, तो उन्होंने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी नाम के शख्स एस ब्लॉक ग्रेटर कैलाश बेसमेंट में हैं। उनके पास बीमारी ठीक करने की शफा है। ही हैज गॉट क्योरेटिव पावर्स। व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई। यही वर्ड्स थे इंग्लिश में, व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई। तो मरता क्या ना करता वाला हिसाब था। उसी दिन हम शाम को गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी के पास उस टाइम खुले दर्शन हुआ करते थे संगत जी। 24/7 365, मतलब आप दिन में रात में किसी भी दिन किसी भी वक्त गुरुजी के पास जा सकते थे। एंड गुरुजी आपको, ही वुड वेलकम यू विद ओपन आर्म। मतलब गुरुजी, एज आप सबको पता है कि वो सोते नहीं है, तो आप कभी भी जा सकते थे, दर्शन खुले थे। तो शाम को जब गुरुजी के पास मैं गया, तो हर बंदे की फितरत होती है, जब भी किसी से मिलना होता है, दिमाग में ट्राइज टू, मतलब सॉरी हिंदी, वो अपने दिमाग में एक पिक्चर सी बना लेता है कि भाई फला बंदा इस तरीके से नजर आएगा। हम लोगों ने कभी गुरु धारण नहीं किए थे, पर दिमाग में था कि भाई लंबे लंबे बाल होंगे, इस तरीके की छवि दिमाग में बना रखी थी। तो वहां जाके, अब गुरुजी तो आपको पता ही है कि उनके बाल है नहीं, उन्होंने सफा कराए हुए हैं। तो उनको देखते ही सबसे पहला ख्याल, क्योंकि गुरुजी मुझे हमेशा ही खुराफती दिमाग मेरा शुरू से ही रहा है, और गुरुजी मुझे कंजरा ही कहते ਸੀਗੇ। तो दिमाग ਵਿੱਚ ਆਇਆ यार, ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਕਾਲ ਨਾਲ शक्ल मिल रही है। शकाल, फॉर दोज हु डोंट नो, एक पिक्चर आई थी 90s में बाय द नेम ऑफ शान। उसके अंदर विलेन कुलभूषण खरबंदा था, और उसने उस रोल के लिए बाल सफा किए हुए थे। इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजेम्बलेंस, कि भाई बाल नहीं थे इसकी वजह से। बाकी तो आप गुरुजी को देखो तो उनसे कोई आपको सुंदर कह लो, हैंडसम कह लो, आपको कोई नजर नहीं आ सकता। पूरे अंग्रेज लगते हैं, गोरे चिट्टे। तो मैं ये सोच ही रहा था। तो गुरुजी कहते ने, लेटेस्ट ट्राई ते आया, अब आ जा। वही वर्ड जो मेरी बुआ ने सुबह मुझे बोला था कि व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई, वही गुरुजी ने बता दिया कि लेटेस्ट ट्राई ते आया, अब आ जा। उन दिनों संगत जी, संगत ज्यादा होती नहीं थी, मेरे ख्याल 15-20 रहे होंगे। इतने ही हुआ करते थे। और बड़े फंक्शन में आप समझ लो 50 या 100 बंदे हो जाते थे। मतलब बहुत कम ही संगत होती थी, और इसका रीजन भी गुरुजी थे, क्योंकि गुरुजी ने सबको मना किया हुआ था कि मेरे बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में नहीं आना चाहिए। ये गुरुजी के ही वचन है। आज द मोस्ट, व्हाट डू आई से, के
मिसयूज्ड जो एक है फॉरम, वो है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, खासकर इंटरनेट पे कह लो। ऐसे ऐसे लोग सत्संग डाल के भेजते हैं जैसे गुरुजी की आवाज उन्हीं को आ रही हो, और वो पुत्र ये कर ले, पुत्र वो कर ले। दिस इज नॉट हिज स्टाइल। नेवर इन हिज 95 से 2007 तक जो गुरुजी से जुड़े, कभी इन्होंने ये पुत्र वर्ड नहीं यूज किया। आई एम रेयरली एट अ लॉस ऑफ वर्ड। लोगों को क्या मिलता है इस तरीके की बातें लिखने? एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर के बात यही आ जाती है कि जितने नंबर ऑफ व्यूज और आई बॉल्स पढ़ते हैं उस यूट्यूब पे, या रील्स, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, बट उस हिसाब से इनको पैसे मिलते हैं। मतलब गुरु के नाम को बेचना, ये तो ये है वो है कि भाई उस गुरु ने आपको तीन ब्रह्मांड का राज देना था, आप ये लाइक्स और व्यूज से चवन्नियां अठन्नियां इकट्ठी कर रहे हो। वेल एनीबडी, एवरीबडी टू हिमसेल्फ, हर बंदे का अपना आउटलुक है। बट इससे ना आप लोगों को ना, क्या कहते हैं हिंदी में वर्ड, एक ढाट, मतलब एक गलत राह दिखा रहे हो, एक गलत होप दे रहे हो। गुरु जी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले पहले तो ये समझना पड़ेगा गुरु जी कौन है। मैं उन्हें पूजा करूं ना करूं, आप उनको करो ना करो, इससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो अ, राजाओं के राजा, भगवानों के भगवान है, वो वही रहेंगे। मतलब हमारी कोई फेथ होने से या ना होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। मतलब तो हम अगर सोचे कि जी हम इस तरीके की बात लिख के लोगों के अंदर ये क्या कहूँ, भक्ति की भावना जगा देंगे, तो ये भी हमारे हाथ में नहीं है। जैसे एक मतलब ये जो सत्संग गुरु जी का है, मेरा नहीं है, गुरु जी का ही है सत्संग। इसमें ऑफ एंड ऑन, आगे पीछे कहीं की भी बातें जो दिमाग में आ जाए उस तरीके, इट इज मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन दैट आई एम हैविंग विद माय ब्रेथरेन। आप मेरे सब भाई बहन हो संगत के, एक इनफॉर्मल से आपके साथ बात हो रही है। मतलब कोई जैसे कहते हैं ना स्टीरियोटाइप सत्संग नहीं है कि भी मैंने कोई स्क्रिप्ट बनाई हो। तो एक बार एम्पायर स्टेट में गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए थे, और संगत में एक नई मेरे को शक्ल नजर आई। मतलब नया ही, प्रॉब्ली शायद वो पहली बार ही वो सज्जन आए हुए थे। तो वो गुरुजी को देखे जा रहे थे। गुरुजी ने थोड़ी देर में उनको देखा और सीधा बोला कि टेस्ट तेरा हैगा, मेरा नहीं हैगा। तो हम तो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि यार ये क्यों बोला। खैर एनीवेज, जब लंगर हो गया हम सब बाहर जल प्रसाद पीने गए, जो कि नॉर्मल रूटीन हुआ करता था एम्पायर स्टेट में। तो हम में से किसी ने उनसे पूछा भी आपको गुरुजी ने ऐसे क्यों कहा? तो बेचारा बंदा बड़ा झेप के बोला कि मैं आज पहली बार आया था और मैं इनको देख के बोल रहा था मैं तो आपको तब मानूं अगर मेरा फला फला काम हो जाए। तो गुरुजी तो जानी जान है, उन्हें पता है हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो उसको जवाब था, गुरुजी का इतना सुंदर जवाब था, टेस्ट तेरा है क्या, मेरा नहीं है। मतलब यू डोंट नीड टू कम हेयर टू टेस्ट मी, इफ यू हैव द फेथ कम। गुरुजी यही कहते ਸੀਗੇ, जिस तरह फॉर एग्जांपल अटल बिहारी वाजपेयी वांटेड टू कम टू गुरुजी फॉर सो लॉन्ग। मतलब सॉरी, देन अगेन हिंदी में, अटल बिहारी वाजपेयी जी गुरुजी के पास बहुत टाइम से आना चाहते थे, पर वो पीएम थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उन दिनों में। पर उनको उनकी सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ द प्रोटोकॉल एंड बिकॉज ऑफ द सेफ्टी, बिकॉज एम्पायर स्टेट पूरा एक कल्टिसैक है। मतलब कल्टिसैक का मतलब अ, उसको कवर नहीं कर सकते भाई, छतें से भी वो जगह एक्सपोज्ड है। तो उनको ना क्लियरेंस नहीं मिल रही थी अपनी सिक्योरिटी से वहां जाने के लिए। तो वो बार बार बोलते थे, गुरुजी को मैसेज भिजवाते थे किसी ना किसी के थ्रू, कभी मेनका गांधी के थ्रू, कभी किसी और के, भाई आप इधर आ जाओ। तो गुरुजी का यही जवाब ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो इस करके वो कहते ਸੀਗੇ। ਤੇ फिर बाद ਵਿੱਚ एज इट लेटर हैपेंड, मतलब वो बाद में वो पहुंचा, गुरुजी के पास आए थे अटल जी 3:30 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब वीआईपी मूवमेंट नॉर्मली गुरुजी के टाइम पे लेट नाइट ही होती थी जब। और गुरुजी उन सब के लिए भी उनका एक ही
होता था गुरुजी का मैसेज उनको, बिकॉज इन सब के पास Z+ सिक्योरिटीज होती थी। तो Z+ सिक्योरिटी से तो आपको पता ही है कि AK-47 वगैरह भी कैरी करते थे इनके जितने भी SPG के जो गार्ड्स वगैरह होते थे। तो गुरुजी ने उन सबको बोला हुआ था कि जो मेरे को आंदे हो ना ए छेणे खड़ताल, मतलब गुरुजी हैज अ वेरी विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ये AK-47 को उन्होंने कहना ये छेणे खड़ताल ए जे मेरे को आंदे हो छेणे खड़ताल, गेट एम्पायर स्टेट दे गेट दे बाहर रख के आया करो, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਵੈਨ ਹੀ ਟਾਕ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ एनीवेज आई डोंट नो व्हाई इट केम अप बट जस्ट वांटेड टू टेल यू। और इनफैक्ट गुरुजी के वहाँ कौन आता था कौन नहीं आता था इसका वो कहते ना किसी को नहीं पता चलता था, सिवाय के जो कि सेवादार बहुत क्लोज लाइक विप्पी भारद्वाज, जिसको हम गुरुजी का हमेशा मैन फ्राइडे ही कहते थे, गुरुजी के शैडो ही कहते थे, उससे पता चलता था भाई फला बंदा आया या फला। अटल जी का इसलिए मुझे पता है बिकॉज जिस दिन अटल जी आए थे उस दिन मेरी मदर इन लॉ मीरा आंटी को गुरुजी ने बुलवाया था संगत करने के लिए सुबह 3 बजे उनसे। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई रात को अटल बिहारी वाजपेयी आया था तो मुझे बुलाया था, तो इसलिए मुझे पता है। बाकी आजकल एक चीज बड़ी वायरल हो रही है यूट्यूब पे, कोई सत्संग सुना रहा है कि भी मोदी जी को गुरुजी ने पेन दिया था जिसकी इंक कभी नहीं खत्म होती एंड समथिंग ऑन दोज लाइंस। संगत जी मुझे नहीं पता लोगों को क्या मिलता है 2 मिनट की फेम लेने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हाँ मोदी जी आए जरूर थे गुरु जी के पास जब वो गुजरात के CM थे, 2002 की बात है शायद, ये आए थे, वही रात का ही उनका ट्रिप लगा था। मेरे ख्याल शायद अडवाणी जी लेके आए थे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्योंकि अडवाणी जी की डॉटर तो गुरु जी के पास आती ही रहती थी, तो शायद वो ही लेके आई थी। और गुरु जी ने जब वो चले गया ब्लेस कर दिया ब्लेसिंग लेके, तब गुरु जी ने विप्पी को बोला था, ये नहीं कुछ नहीं दिया था, बस ये बोला था कि ए बीजेपी दा प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट है, ये भी नहीं बोला था कि ए प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। मतलब ब्लेसिंग गुरु जी की है, नो डाउट अबाउट इट, बट अपनी तरफ से हम लगा के क्या फायदा, मतलब ही डजंट हैव टू प्रूव एनीथिंग, वो रब हैं, रब रहेंगे वाली बात है, हर चीज उन्हीं की मर्जी से होती है दैट वे। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य यही था। इनफैक्ट शायद बहुत सी संगत को ये भी नहीं पता होगा कि 1994, इनफैक्ट मैं तो 95 में जुड़ा था, बट आई नो फॉर अ फैक्ट ये गुरुजी के सामने ही बात हुई थी। 94 में मार्गरेट थैचर, द आयरन लेडी, ब्रिटेन की प्राइम यूके की प्राइम मिनिस्टर, वो गुरुजी के पास आई थी जब अपनी इंडिया विजिट पे आई थी। उसकी डायरी में से वो मेरे ख्याल 2-1 घंटे मिसिंग है जब आइटेनरी में से, व्हेन शी ब्रोक द प्रोटोकॉल और इनकॉग्निटो, मतलब बिना किसी को बताए गुरुजी के पास आई थी एक्सक्यूज मी। और गुरुजी को उसने एक गोल्डन घड़ी दी थी, हाथ में जो कलाई वाली घड़ी थी, और गुरुजी वैसे तो कुछ पहनते नहीं थे, और ये बोला था कि आप जरूर पहनना ऐसे। तो गुरुजी की कई पुरानी आप स्वरूपों में देखोगे तो उनके हाथ में वो गोल्डन घड़ी है, तो वो मार्गरेट थैचर ने उनको गुरुजी को दी थी। कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे जैसा एक नॉर्मल बंदा अगर मार्गरेट थैचर या कोई भी डिग्निटरी किसी से मिलने आता है आया हो, तो अपनी दीवार में पीछे उसके साथ की फोटो लगाई हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी काम की वजह से एक बार मेरे को चंद्रा स्वामी के यहाँ जाना है, की जरूरत जरूरत पड़ी किसी काम से, नथिंग टू डू विद दिस थिंग। तो उसके जो महल में सारी दीवारों पे डिग्नेटरीज के साथ ही फोटोज लगी हुई थी सारी। तो हमारे एक भगवान तो गुरु जी हैं, उन्हें किसी को क्या प्रूव करना है, फॉर हिम इट इज जस्ट अनदर डे एट द ऑफिस, रब है। एनीवे कुछ ज्यादा डिग्रेस कर रहा हूँ, मैं अपनी जर्नी से ही शुरू करता हूँ। तो गुरुजी ने जब बोला कि लेटेस्ट ट्राई थे आए आप बैजा, गुरुजी उन दिनों अमृत दिया करते थे। संगत जी अमृत क्या होता था कि पीछे किचन से स्टील के ग्लास 2 4 5 7 10 जितने भी एक ट्रे में आ जाए, उसमें जल भर के पानी भर के आता था, एक्वागार्ड का जो भी फिल्टर लगा होता था। और गुरुजी के पास उन दिनों एक रुद्राक्ष की माला होती थी।
तो उसका मोटा मनका वाला पार्ट, जहाँ मोटा रुद्राक्ष था, वो गुरुजी अपनी 3 उंगली में पकड़ के उस स्टील के ग्लास में वो डुबोते थे, 3 उंगली समेत उस रुद्राक्ष की माला के मोटे मनके को, और फिर अपनी राइट आई से उसमें देखते थे और कुछ बोलते थे, जैसे मन में बोल रहे हो या थोड़ा मतलब वी कुड मेक आउट के कुछ चैंट कर रहे हैं उसको देख के। तो वो संगत जी उसके बाद जो संगत बैठी होती थी उसमें से अपनी मर्जी से, ये नहीं कि जो बैठे हैं सबको मिलना है, अपनी मर्जी से हाथ के इशारे से बुला के गुरुजी वो अमृत प्रसाद दिया करते थे जिसको भी वो देना चाहें। तो संगत जी वो पहला दिन जिस दिन मैं गया था, गुरुजी ने, हम 2 ढाई घंटे बैठे होंगे, हम 3 4 जने थे, मैं, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स। तो 2 4 घंटे के अंदर दो दो एक घंटे में गुरुजी ने 2 या 3 बार वो अमृत मुझे दिया। और वो संगत जी अमृत को डिस्क्राइब करना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मैं प्रीत विहार रहा करता था अंदर। प्रीत विहार इज ईस्ट दिल्ली, ये साउथ दिल्ली में है, जीके। तो हमारे यहाँ शुरू से ही ईस्ट दिल्ली में ना हिंडन रिवर का पानी आता है। हिंडन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, मतलब गंगा कनाल का पानी, मीठा पानी आता है हमेशा शुरू से वहां पे। और शुरू से ही मेरी आदत आदत क्या, मुझे हमेशा जब भी मैं साउथ दिल्ली में कहीं भी पानी पी रहा होता था ना, चाहे एक्वा गार्ड किसी भी फिल्टर का हो, बट बेसिकली वो खारा ही लगता था मुझे। तो गुरुजी ने ये जब अमृत देना, उसी पानी का बना हुआ अमृत हुआ करता था, पर वो इतना मीठा, उसमें कस्तूरी की महक आनी, एंड यू यूज टू फील सो गुड आफ्टर हैविंग इट। मतलब इट वाज लिटरली एम्ब्रोसिया, फूड ऑफ द गॉड्स वाला हिसाब था। इसको वाटर कह लो ऑफ द गॉड, ये अमृत जब दिया करते थे, मतलब ये इस तरीके का था। तो वो पहले दिन गुरुजी ने जो वो 2 या 3 ग्लास मुझे अमृत दिए, संगत जी ये साल था 95 का। अब हम बात कर रहे हैं 2024, सो मेक इट 29 ईयर्स, 29 ईयर्स एंड काउंटिंग। ये 29 सालों में मेरे को कोई अटैक नहीं हुआ, कभी मेरे को दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी इनहेलर पंप कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी। तो ये गुरु की ही मेहर है, हमारे रब की मेहर है, ये ब्लेसिंग्स हैं। और ये क्षण भंगुर नहीं है, दीज आर नॉट फ्लीटिंग इन नेचर। मतलब ये नहीं कि आज उन्होंने किया और 4 महीने बाद मर्ज वापस आ जाए, ये परमानेंट उनका इलाज है। और टू मेक मैटर्स वर्स, मैं आई बीन स्मोकिंग लाइक अ चिमनी टिल डेट, विच इज, मतलब जिसको ये तकलीफ होती है उसके लिए तो ये जहर ही होता है। जहर तो खैर सबके लिए होता है, पर कहने का मतलब ये है कि इन स्पाइट ऑफ दैट, मैं इसकी बड़ाई नहीं कर रहा स्मोकिंग की, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसके बावजूद भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ऐसे शुरुआत हुई संगत जी गुरुजी के पास जाने की। अब गुरुजी से पहले, एज आई टोल्ड यू, के कोई हमने गुरु वगैरह कभी धारण किए नहीं थे। वहां जाके आई वॉज यंग, मैं अपने 20s में रहा हूँगा उस, जब मैं गुरुजी के पास गया था। अब आप ये मान के चलो कि जब आप यंग हो तो समथिंग is needed for you to have the faith and keep going. It is not a case of faith with us. गुरुजी के वहां पे ना लाफ अ मिनट राइट होता था, मतलब बेसिकली हंसी ठट्ठा होना हमेशा वहां पे। देयर वाज नेवर अ हैवी मोमेंट, मतलब ये नहीं कि जी वहां गए हो कि धुनी रमा के बैठ जाओ और जपते रहो, इस तरीके की नहीं बात होती थी। वहां पे हम हंसी ठट्ठा गुरुजी करते रहते थे। और सिंस हम लोग यंग थे, शायद यही एक, खैर गुरुजी की कशिश ऐसी थी उनकी, वो कहते ना तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती वाला था, लेकिन एक ये भी बहुत बड़ा बाइंडिंग फैक्टर था कि हम बीइंग यंगस्टर्स वी कुड गो देयर। मतलब रोज हमारे में चाहत होती कि हम रोज गुरुजी के पास जाए, एंड इनवेरिएबली वी यूज टू लैंड अप देयर ओनली। मतलब हम रोज एक चक्कर लग ही जाता था गुरुजी के पास, कि उनकी कशिश ऐसी थी। और वहां पे जो माहौल था, वो जो था, विच आई रियली मिस नाउ। तो वो वहां से हमारी ये शुरुआत हुई और ऑलमोस्ट रोज जाने लग गए। उन दिनों गुरुजी बार बार करते थे, मूर्खों के हमदास। अब उस टाइम तो खैर समझ में नहीं आया। देखो संगत जी, उस टाइम ना मेरे को गुरुजी कच्चा पक्का भगत कहते थे। 2 जनों को कच्चा पक्का भगत कहते थे, एक मैं था और एक रिम्पल दीदी, पुरानी संगत, हमसे भी बहुत पुरानी, मेरे ख्याल 80s की, उनकी सिस्टर को कहते थे।
ए मेरे कच्चे पक्के भगत ने, कदे मंदे ने कदे नहीं मंदे। तो ही उस मेरे को उन्होंने ये उपाधि दी हुई थी कच्चा पक्का भगत की। तो मैं आई टेक ओनली द गुड थिंग्स, कम से कम उनके मुंह से भगत तो निकला। तो संगत जी भगत, मैं वाकई उस टाइम भगत था, क्योंकि कच्चा पक्का रहा हूँगा, लेकिन आज मैं ज्ञानी बन गया हूँ। आज मैं तर्क करने लग गया हूँ, विद्वान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग टू फाइंड आउट जो उन्होंने कहा क्यों कहा। तो मेरी डिमोशन हो गई है। भगत बनने के लिए धन्ना जट ही रहना पड़ता है। बाकी आप पढ़ लिख के सियाने हो सकते हो, विद्वान हो सकते हो, पंडित हो सकते हो, लेकिन भगत नहीं हो सकते पढ़ लिख के। तो गुरुजी ने कहना मूर्खों के हम दास। अब इसका तात्पर्य ये निकल के आया, जो मेरी गूढ़ बुद्धि मूढ़ बुद्धि की समझ लो। अ, मूर्ख किसे कहते हैं हम? मूर्ख कहते हैं जिसका दिमाग ना हो, उसको हम मूर्ख कहते हैं। आज की तारीख में तो शायद मूर्ख भी नहीं कह सकते, स्पेशल चाइल्ड कहना पड़ता है। तो गुरुजी खुद कहा करते थे कि ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ आंदे हो जोड़िया नाल दिमाग बाहर छड़ के आया करो। तो इफेक्टिवली जब आपका दिमाग नहीं होएगा तो आप मूर्ख कहलाओगे, राइट? अब आप जो स्पेशल चाइल्ड या मूर्ख है, अगर कोई जिसके अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट किसी के घर में ऐसा बच्चा हो जो स्पेशल चाइल्ड हो, तो उस बच्चे को माँ बाप की ज्यादा जरूरत पड़ती है। माँ बाप उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो करते हैं, उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बिकॉज वो अपने जोगा नहीं है, अपने लायक नहीं है, अपने आप खुद नहीं कुछ कर सकता, उसका सब कुछ करना पड़ता है। तो गुरुजी भी हमारे को इस बातों में ये कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे पास स्पेशल चाइल्ड बन के आओगे तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। बिकॉज तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। गुरुजी हम सबके यही सब कुछ है। माँ बाप भी वो हैं, फ्रेंड भी वो हैं, भाई बंधु भी वो हैं, सब कुछ है वाली बात है। तो ये वो बोला करते थे, और इसकी मैंने जो अपनी तरफ से निकाली है रीजनिंग, वो आपके साथ शेयर करूं। अब कुछ हंसी ठट्ठे की बातें करते हैं गुरु जी के पास। जब जाना शुरू में तो गुरु जी ने कहना मैं शिव दा प्यो हाँ। वो कमले ने तो ब्याह कराया, आपका तो वो भी नहीं कराया। अब मैंने जब ये पहली बार सुना ना, पहले तो दिमाग में आया कि यार ये शख्स है ना, इनका दिमाग चल गया। बी विद मी, कोई भी, नो बडी, नो नॉर्मल पर्सन। क्योंकि आपको ये बताऊं कि अभी तो हमने जाना शुरू किया, और 2007 से पहले भगवान मानना तो दूर, शायद मैं गुरु भी नहीं मान पाया, उनको हमेशा घर का बड़ा ही माना। क्योंकि वो गुरु जी हमारे को पिकनिक्स पे लेके जाते थे, होटल्स लेके जाते थे, मूवीज लेके जाते थे। तो जिस तरह घर का बड़ा होता है ना, वी वर पैम्पर्ड बाय हिम दैट वे। तो दिमाग यहाँ तक चला ही नहीं। ये भी उनकी माया थी कि दिमाग में कभी ये ना है कि वो कि हम किसके साथ बैठे हुए हैं। तो जब उनके मुख से ये शुरू में सुना कि मैं शिवदा प्योर, मैंने कहा यार ये तो फिर भी चलो पहुंचे हुए हैं। बिकॉज ऐसे है ना उनको महापुरुष तक तो गुरु जी हमेशा ही कहते ਸੀਗੇ कि वरन हार्ड मास ਦਾ शरीर ਵੇਖ के लोग की मनुष्य समझ लेंदे ने। हमने भी यही गलती की, और इस गलती की वजह, मैं ये नहीं कि मैं अपना ब्लेम नहीं ले रहा, माई पार्ट ऑफ द माई शेयर ऑफ द ब्लेम, बट इसके पीछे हम सब के पूर्वज, हम सब के बड़ों का हाथ है इस गलती की वजह से। क्योंकि हमें बचपन से सबको ये बताया जाता है, हमने भी शायद अपने बच्चों को यही बताया होगा कि बच्चों भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। और इसलिए बोलते हैं कि बच्चों की आस्था बनी रहे भगवान में, मंदिर के घंटियों में, मंदिर की मूर्तियों में वो जाएं, मत्था टेकें, नोइंग फुली वेल के जी माँ बाप ने बोला नजर नहीं आते लेकिन वो होते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं बोली उन्होंने। लेकिन इस सिनेरियो में अब ये देखो कि आपके सामने जीते जागते भगवान बैठे हो, और गुरु जी हमेशा कहते ਤੁਸੀਂ ज्यादा पढ़ लिख गए, ਤੁਹਾਡਾ दिमाग खराब हो गया, सानू कहते ਸੀਗੇ। तो अगर भगवान होते और नजर नहीं आते, तो जो दिमाग वाला बंदा हमारी तरह होता है ना, उसका ना करोलरी बना लेता है, भगवान होते हैं नजर नहीं आते, इसका मतलब जो नजर आते हैं वो भगवान नहीं होते। अब वो सामने हमें नजर आ रहे हैं, हम उन्हें कैसे भगवान मान लें? कि हमारे तो पूर्वजों ने हमें यही बताया हुआ कि भगवान नजर नहीं आते। तो कुछ ब्लेम उनका भी है, कुछ हमारा भी रहा है इसमें मैं नहीं कह रहा। तो इस सिनेरियो में अब जब मतलब ये पता है भगवान है तो वो कुछ भी बोल रहे हैं, आज तो सब कुछ समझ में आता है कि गुरु जी हमेशा ही कहते ਸੀਗੇ वरन ऐ नहीं कि महापुरुष वेख सकते ने, महापुरुष जो कहते ने सत्य हो जाता है। तो गुरु जी ने जो भी बोला, चाहे हंसी ठट्ठे में भी कुछ भी बोला, वो सत्य वचन थे, हमेशा सत्य वचन ही है। और गुरु जी ने बोला मैं शिवदा प्यो हाँ, तो वो प्यो हैं, और वो बाद में पता चला, लेकिन शुरू में
जब आपको कोई ऐसे कहे तो दिमाग में ये बात आनी कि यार ये तो चलो फिर पहुंचे हुए हैं, शिव इनका कुछ नहीं करेगा। लेकिन शिव हमारे लिए देवाधिदेव महादेव से बढ़ के कोई नहीं है। जब शिव को पता चलेगा कि मैंने शिव की निंदा सुन ली, निंदा ही होगी ना, हर कोई कह दे कि मैं उदा प्यो हाँ, और कमला कह दिया शिव को, ये तो बोल दिया इन्होंने, हमने सुन लिया। अब शिव को पता चलेगा कि मैंने निंदा सुन ली तो मुझे तो दल देगा, ये तो निकल लेंगे पतली गली से, ये तो पहुंचे हुए हैं, दिमाग में ही आना, बड़ा डर लगना। लेकिन फिर वो जैसे वो एक पिक्चर आई थी ना मेरे ख्याल, जिसके अंदर वो ऑल इज वेल कहते हैं ना, आमिर खान। तो मेरा तकिया कलाम था, मैं क्या मना, एक कन्नो सुन ते दूजे तो काट दे, तो ठीक होना ऐसे गाना, बस ओदे उत्ते ध्यान कर। और मैं हमेशा अपने आप को ये बोल के सांत्वना दे देता था। फिर गुरु जी ने कहना, माता रानी मेरी धी है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है। तो मैं क्या यार मना कितने फंस गया तू, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, बी विद मी यार, हाउ वुड यू हैव, मतलब आप लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, और आपको कोई बोलता है ऐसा कि माता रानी मेरी थी है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है, गुरु जी भी हंस रहे हैं सामने से। सो एनीवेज मेरे दिमाग में बड़ी दुविधाएं होनी, और ये सोचना कि यार मैं ठीक जगह आ भी रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, बहुत छशोपंज होते थे। लाइक आई वॉज ऑलवेज द डाउटिंग डॉम, किंतु परंतु वाला जो होता है ना, आइडियल कैंडिडेट फॉर हिम, मिसफिट फॉर हिम, कि जिस तरह का जो जो क्वालिटी एक भगत में होनी चाहिए वो मुझ में नहीं थी। एनीवेज ये उनका बड़प्पन है, इतने साल फिर भी उन्होंने साथ रखा, मैं तो कहूंगा झेला मेरे जैसों को। गुरु जी ने कहना, बाबे बाबे दे ढाई ते साईं दी 3 द्वार खुले से गए, मेरे 10 दे 10 द्वार खुले ने। अब ये 10 द्वार गुरु जी ने दिखा भी दिया। दिखाए कैसे संगत जी, एज आई टोल्ड यू, संगत ज्यादा होती नहीं थी। एक दिन मौज में थे गुरु जी, उस टाइम हम, मेरी इमीडिएट फैमिली के हम 6 जने तो थे ही, मैं और मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स और मेरे इन लॉज। तो पीछे ही ना ग्रेटर कैलाश मंदिर में पीछे के 2 कमरे हैं। लेफ्ट वाला कमरा गुरुजी का अपना निजी कमरा है, सोते तो खैर नहीं है, बट फिर भी हम उसे स्लीपिंग रूम ही कहेंगे, स्लीपिंग क्वार्टर ही कहेंगे। राइट वाला जो साइड का था, वो एक कारपेटेड कमरा होता था जिसमें कारपेट लगा हुआ है, वो गुरुजी उसको ट्रीटमेंट रूम कहते थे। तो गुरुजी हम सबको, उस दिन 6 हम थे और 2 4 शायद और रहे होंगे, 8 10 जनों को अंदर ले गया, तो मैं अपनी तीजी आंख दिखावा, सॉरी 10 द्वार दिखावा। तो 10 द्वार ये संगत जी हम सबकी बॉडी में होते हैं, ये मल मूत्र सुसु और पोटी वाले भी 2 द्वार गिने जाते हैं इसमें। तो आप सबको पता है कि गुरुजी की एक फ्रेग्रेंस है जो कि उनके अंदर बॉडी से आती है। ये 10 द्वार एक एक करके गुरुजी ने हम सबको, गुरुजी वहां पे लेट गए कारपेट पे, और एक एक करके हम सबको बारी बारी करके 10 द्वार अपने स्मेल करने को कहा, इन पॉइंट्स पे सूंघने को कहा। तो संगत जी अगर तो वहां पे देखो, हमें तो कुछ पता नहीं होता था कि 10 द्वार क्या होते हैं, ये आज आफ्टर रिसर्च ही ये समझ में आया कि 10 द्वार क्या होते हैं, बट उस टाइम नहीं पता था। पर जहां जहां बोलते गए गुरुजी हमने स्मेल किया। अब ये मान के चलो, अगर इन 10 पॉइंट्स पे द्वार, मतलब अगर कोई डोर्स हैं, तो ये 10 के 10 खुले हुए थे गुरु जी के, खुले क्या अजार, बिकॉज यहाँ ना अंदर की जो चीज, जो गुरु जी की एक फ्रेग्रेंस है, इन 10 पॉइंट्स पे उमड़ उमड़ के आ रही थी। मतलब बेसिकली आपको, इट वाज सो ओवरवेलमिंग, मतलब इतनी ज्यादा आ रही थी कि कई बार कि आप ब्रीथ करने की जगह वही सब कुछ अंदर ले रहे थे। कहने का मतलब ये है कि ये, टू कट इट शॉर्ट, के 10 के 10 द्वार खोले थे और गुरु जी ने अपने दिखाए। आज हमें पता है 10 द्वार सिर्फ निरंकार के खुले होते हैं। अब 10 द्वार के सिग्निफिकेंस आपको मैं बताना चाहूंगा। मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, आई बीन कॉलेज के अंदर भी मैंने मैथ्स स्टैट्स की थी। तो हमारी हमारी क्या, सबके लिए एक लाइन, जैसे कहते हैं ना, लाइन नहीं बताते कोई, आप ड्रॉ करते हो लाइन, एक पेंसिल से भी यार लाइन खींच दो। तो लाइन जो कि एक बड़ी बेसिक चीज होती है, बड़ी छोटी सी चीज होती है, उसको भी अगर हमने, उसकी भी व्याख्या करनी है, उसको भी अगर हमने डिफाइन करना है एक लाइन को, तो उसकी जो अ, व्याख्या है, द डेफिनेशन ऑफ अ लाइन इज, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फाइनाइट पॉइंट्स। मतलब दो बिंदुओं के बीच में की सबसे छोटी सबसे छोटा डिस्टेंस है। कहने का मतलब ये है कि एक लाइन की भी व्याख्या करने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए।
दो फाइनाइट पॉइंट्स चाहिए, दो सिरे चाहिए। जिसके 10 के 10 द्वार खुले हों, उसका आप एक भी सिरा नहीं पकड़ सकते। गुरु जी कहते से कि वरन आप कुछ भी बना सकते, मतलब ही कैन बी देयर एंड ही कैन नॉट बी देयर, मतलब वो हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, मतलब गुरु जी को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है जी वो शिव हैं, कोई कहते हैं वो रब हैं, कुछ भी करें बोलने की हम सोचते हैं। और फिर उसके बाद हम जो अपना दिमाग, यहाँ पे 3 इंच की हमारे माथे पे जगह होती है, उस शक्ति को, उस महापुरुष को, उस राजाओं के राजन को हम अपने उस 3 इंच जगह में समाने की कोशिश करते हैं, या रादर कैद करने की कोशिश करते हैं। उसको समझने की कोशिश करते हैं वो कौन है, जो जिसके 10 सिरे खुले हों, निरंकार, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, जो तीनों ब्रह्मांड में नहीं समा सकता, उसको हम अपने ये 3 इंच दिमाग में लाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। गुरु जी हमेशा कहते से कि वरन जो समझ आ जाए रब नहीं, यही कहते से, मतलब देर आर दीज आर थिंग्स। वो कहते हैं ना, अब हाइंडसाइट इज 20/20, नगेट्स ऑफ विजडम है, बट जब गुरु जी ने कहा था उस टाइम समझ में नहीं आता था। हम मुंडी हिला देते थे, अच्छा जी आपने बोल दिया, हमने सुन लिया। पर आज वो समझ में आता है। तो वो अब इसका एक और आपको बताऊं कि अगर जिसके आपने वो पौराणिक कथा सुनी होगी, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में आपस में होड़ हो जाती है कि हम दोनों में से कौन सा है बड़ा भगवान, सबसे बड़ा भगवान कौन है। तो ऐसे में स्तंभ रूप में शिव जी बीच में आ जाते हैं दोनों के, जिसका अंत और आदि मतलब सिरा ही नहीं पता होता कि कहाँ है। तो इन दोनों में आपस में होता है कि एक जना इसका एक सिरा ऊपर देखने जाता है, एक नीचे पाताल में जाता है। तो एज द सेइंग गोज, ब्रह्मा जी चीटिंग करते हैं और उनको शाप मिलता है। कहने का मतलब ये है, तेरा अंत ना जाने कोई, का मतलब ही ये है, जिसके 10 के 10 द्वार खुले हों, उसका जिसका एक भी सिरा पकड़ नहीं सकते, हाथ में नहीं आ सकता, उसको आप नाप नहीं सकते। जितनी भी सियानत दिखा दो, जितना मर्जी दिखा दो। हम में से कुछ लोग उन पे किताबें लिखने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग में मन में ही कहता हूँ, मना मैं हंसता ही हूँ कि जो 3 ब्रह्मांड में नहीं समा सकता, वो चंद पेजों में किस तरह कैद हो सकते हैं वाली बात है। बट एनीवेज, एवरीबडी टू हिमसेल्फ, मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ बोलने वाला। कहने का मतलब है कि उनको समझना पॉसिबल नहीं है। एनीवेज, अब बात आती है तीसरी आंख, दिस इज वेयर इट इज काइंड ऑफ गेट फनी, वेरी इंटरेस्टिंग, बी विद मी। गुरुजी ने कहा आओ, एक दिन ना ऐसी मौज में थे, गुरुजी कहते चलो आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी तीजी आंख दिखाना वा। वी वर वेरी एक्साइटेड। वही अंदर का वो ट्रीटमेंट रूम में गुरुजी ले गए। इस बार हम सिर्फ 8 जने ही थे, वही 5-6 जने, मेरे ख्याल हम थे, दो एक और कोई होंगे। दोपहर का टाइम था। तो गुरुजी ने अपनी राइट आई को ना साइड से दबा के थोड़ा चिंकी आई कर ली, इस तरह एलोंगेट कर लेते हैं ना, इस साइड उस तरह से की, और कहा देखो। तो राइट आई में देखने को ले बोला। हम सब ने देखा, सबने बड़ी तारीफ की, अति उत्तम, ब्ला ब्ला ब्ला, जो बोल सकते थे, अच्छी अच्छी बातें सबने कही। बाहर आए, जब हम जा रहे थे आज्ञा लेके, तो गाड़ी में हम इकट्ठे थे, मेरी फैमिली और मेरे इन लॉज। तो मैंने कहा यार सच बताऊं, मुझे तो यार नजर आई नहीं उनकी तीसरी आंख। मैं तो अंदर ऐसे ही वाह वाह बोल दिया कि कौन पापी बने उनके सामने। शैली कहती है वरुण, नजर तो मुझे भी नहीं आई थी, मुझे तो वही नजर आई जो उनकी आंख नजर आती है। मेरे पेरेंट्स ने भी कहा बच्चों सच बताएं, नजर तो हमें भी वही आई थी। मेरे फादर इन लॉ भी मान गए कि हाँ यार नजर तो मुझे भी वो आई थी। मेरी मदर इन लॉ, मीरा आंटी, वो जी हमेशा कहते थे कि मेरी बहन है, उन्होंने बताया, उनकी डिस्क्रिप्शन ही बता सकता हूँ, मुझे तो नजर आई नहीं। उन्होंने कहा वरुण, मैंने देखी थी और इतनी सुंदर आंख, जैसे दिल करे आंख में डूब जाए। वो आंख कैसे थी, जब गुरुजी ने ऐसे राइट में अपनी ये उंगली से चौड़ी की थी आंख को, तो ये समझो कि ऊपर वाली आंख, समझो एक शटर है, शटर से वो ऊपर वाली आंख हट गई हो, उसी शेप में उसके नीचे तीसरी आंख थी गुरुजी की, लेकिन इतनी सुंदर कि दिल करे डूब जाओ उसमें। तो देखो, हम 7-8 जनों को गुरुजी ने दिखाई, लेकिन वो जिसको नजर आनी थी बस उसी को नजर आई। ये हमारे गुरुजी की हमेशा से ग्रेटनेस रही है। कई बार आसपास 3-4-5 जने भी बैठे हुए जिससे बात कर रहे होते थे ना, वो उसी को सुनाई देती थी, और को पता भी नहीं चलता था। आज की तारीख में फ्रेग्रेंस के साथ भी यही होता है कि भाई
आप 5 7 10 जने बैठे हो, कभी कभी किसी को फ्रेग्रेंस आ जाती है और बाकी को कुछ नहीं आती। ऐसे ही गुरु जी के साथ जो गुरु जी सपनों में आते हैं, ड्रीम्स में आते हैं, ऐसा भी होता है, कईयों के आते हैं, कईयों के नहीं आते। तो मेरे भी नहीं आते थे। मतलब मेरे ऑलमोस्ट 30 सालों में 5 बार, मैं अपने एक हाथ की उंगलियों पे गिन सकता हूँ, 5 बार भी मुश्किल से आए होंगे ऐसे। तो उन दिनों की बात है, शुरू से ही आते थे गुरु जी सपनों में। तो मैं एक दिन गुरु जी को बोला, गुरु जी तुसी लोकां ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕੰਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਈਏ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि भाई हमारी तो फितरत ऐसी थी कि भला भला उसकी कमीज मुझसे सफेद क्यों, कि उसकी आ सकती है तो मेरे क्यों नहीं। वो हो जाता है ना, हमारी मेरी अपनी फितरत बता रहा हूँ। तो गुरुजी ने इसको ना बड़ी अच्छे से एड्रेस किया है ऐसी चीजों को। लिविंग अप टू द जोन्सेस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, दैट इज नॉट इट। जिसको जरूरत है उसी को वो करते हैं, और ये वाकई में दर्शन होते हैं उस टाइम पे। इट इज नॉट अ ड्रीम। जिसको आते हैं, हाँ। लेकिन ये इस बात पे, जब साथ में कोई कह दे कि मेरे ड्रीम में आए थे और उसने उन्होंने तेरे लिए ये मैसेज दिया है, वहां मेरा दिमाग थोड़ा खनक जाता है। मैंने कहा गुरु जी इज वन टू वन विद एवरीबडी। गुरु जी को मीडियम मीडिएटर कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। इनफैक्ट इसके ऊपर भी आपको एक सत्संग सुनाता हूँ। ये इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय साइंस कि हमारे सपनों में वही चीज या वस्तु आ सकती है जिसको हमने देखा हो या जिसकी फोटो देखी हो। जिस चीज को हमने नहीं देखा हो वो कभी हमारे सपने में नहीं आ सकती। ये साइंस एस्टेब्लिश कर चुकी है। आज एक सत्संग आपको सुनाता हूँ। भाटिया आंटी गुड़गांव वाली, उनके पीछे उनके हस्बैंड पूरे हुए, गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े हैं, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो वो लोग श्रीलंका से हुए थे शिफ्ट यहाँ में कल 2000 के अंदर। तो जैसे सब लोगों ने गुरु जी की बड़े बड़े स्वरूप घरों में लगाए हुए हैं, उन्होंने भी अपने घर में लगाया हुआ था। तो एक उनका वहीं से श्रीलंका से ही, या श्रीलंका या कहीं से फ्रेंड आया उनसे मिलने। तो जब गुरु जी का उससे स्वरूप देखा, उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये हमारे गुरु जी हैं। कहता आपको एक बड़ी अद्भुत चीज बताता हूँ, ये शख्स मेरे सपने में आए थे 4 महीने पहले कि रब दे दर्शन करने ने तो मानसरोवर आ जा। तो कहते इतना सजग वो सपना था कि सुबह उठ के ही ना मैंने एक जत्था, जिस तरह 30 40 जनों का प्रोग्राम बनता है, जत्था ही होता है ना मानसरोवर का, उसके अंदर मैंने अपना नाम लिखा दिया। और कह रहा था जब मैं मानसरोवर की तरफ जा रहा था यात्रा में, तो ओम पर्वत से जब जा रहा था तो ओम पर्वत पे बर्फ ही बर्फ थी, एक बस पेड़ था। उसके नीचे ये वहां पे मेरे को खड़े मिले, ऑरेंज और टर्कोएज रंग का चोला पहना हुआ था इन्होंने। तो इनको मैंने देख के मत्था टेका, जेब से चंद सिक्के निकाले और चढ़ा रहा था। तो उन्होंने कहा ऐदा मैं की करांगा, ये कहा। और फिर देखा तो वो लुप्त हो चुके थे। मैं इनसे मिलने जाना चाहूंगा। कहते चलो हम तो आज जा ही रहे हैं, आ जाओ हमारे साथ। तो जब वो वहां पे गए, तो गुरुजी ने उस दिन वही ऑरेंज और टर्कोएज रंग का चोला पहना हुआ था। तो गुरुजी कहते ने उस दिन देख के फिर रब दे दर्शन हो गए सी। तो कहने का मतलब ये है कि वो उसके सपने में आए जिसने कभी उनके बारे में ना सुना था, ना उनका कोई फोटो देखी थी, कुछ नहीं देखा था। तो ये रब हैं उनकी, मतलब वो फ्रीक्वेंसी ऐसी है, वो किसी के साथ भी मैच कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पे ही बात याद आई। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मंदिर से मना की जाती हैं, वो एज अ रूल मना करते हैं, बट उसके पीछे भी गुरुजी का हमेशा एक्सप्लेन करते थे। लाइक मैं अपने बारे में ही बताता हूँ। हमें सबको बताया जाता है कि भाई आप मंदिर जाते हो तो मोबाइल स्विच ऑफ रखो, या लोग कह देते हैं सेवादार के इसको साइलेंट में रखो। गुरुजी हमेशा बंद करवाते थे। आई रिमेम्बर कल 2001 के अंदर गुरुजी हमें हाँ हयात लेके गए हुए थे रात में लंगर कराने। तो बच्चे मेरे घर पे थे, दोनों छोटे थे। इंसिडेंटली मेरे बच्चे भी गुरुजी की वजह से ही हुए हैं, दे वर नॉट टू बी। वो भी अभी सत्संग सुनाता हूँ। तो मेरी 97 और 98 में मेरी 2 डॉटर्स हुई थी। तो मेरे ख्याल 3 4 साल की बड़ी डॉटर रही होगी। तो जब गुरुजी हमारे को बिठाते बुलाते थे, जिस तरह हम जहाँ भी चले गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी सबसे पहले फोन बंद करवा देते थे।
तो हमने लंगर वगैरह कर लिया। 11:30 12 बजे रात को हम जब निकल रहे थे तो गुरुजी ने ऐसे आज्ञा ली। गुरुजी कहते ने हुन फोन चला ली, ऑन कर ली। महक, मेरी बड़ी डॉटर, वो घबराई हुई है, 4 फोन कर चुकी है पिछो। तो गुरुजी बंद इसलिए कराते हैं, गुरुजी कहते थे कि ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। अब कोई कहता है कि वरुण अंकल उस टाइम की बातें अलग थी, आज तो यू हैव टू बी एक्सेसिबल 24/7। मतलब आपको कोई किसी के साथ हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट होए और वो आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हो और यू आर नॉट, आपका स्विच ऑफ आए, तो मतलब कैसे चलेगा ऐसे। यहीं पे तो फिर फेथ की बात आती है। अगर आप, जैसे गुरुजी ने कहा, मूर्खों के हमदास, जिस दिन आप ये करना शुरू कर दोगे ना, ये नहीं कहता कि शायद कुछ ऐसी बात होएगी नहीं, अगर होएगी तब भी वही संभालेंगे। आपके हाथ में है क्या? एक फोन ही सुनोगे जी एक्सीडेंट हो गया, उसके आगे क्या कर सकते हो आप? करने वाले तो वो बैठे हैं, ठीक भी वो करेंगे, एक्सीडेंट अवॉइड भी वो करेंगे। वो रब है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो हमारे टेस्ट हैं ऐसे। तो अगर हम टेस्ट में पास हो जाते हैं तो मालिक नंबर भी अव्वल देंगे। तो बेसिकली उन पे छोड़ दो तो सब कुछ ठीक है। जब अपना सियानत दिमाग ज्यादा लगाते हैं ना, बस वहीं प्रॉब्लम आती है। अगर ये हो गया तो क्या होएगा, अगर वो हो गया तो क्या होएगा। सबसे बड़ी ब्लेसिंग पता है क्या है संगत जी? दैट वी आर अलाइव। कोविड में कितने निपट गए, ऐसे बैठे बैठे ही चले गए वाली बात है। ये सबसे बड़ी देन है, और ये गुरुजी ही इसके बारे में बताते थे। नॉट अबाउट कोविड। गुरुजी कहते थे कि वरन मैं सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਲੱਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਲਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿਹਤ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਈ ਗਿਵ what you need, not what you want. Need is something without which you cannot sustain. Wants are endless. ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਕਟ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੀ, ਕੋਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। So this he told me in one to one in impeccable English. And दिमाग में ही होना यार, ये तो मतलब पल्ला झाड़ने वाली बात है कि नहीं देना तो बोल दो। इतनी लंबी कहानी क्यों करनी। बट बिलीव मी संगत जी, all this has happened. The accidents have also happened. The big cars came later. His blessings have been infinite. मतलब उनकी गिनती नहीं की जा सकती ब्लेसिंग्स की। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो है, हर हर सांस में उनका दिया ले रहा हूँ। मेरी ये 5th लाइफ है संगत जी। बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग अगर मैं 5 लाइफ के बारे में बताऊं, बट शायद एक आधे के बारे में बता दूंगा। बट एनीवेज, मैं हंसी ठट्ठे के बारे में और अपनी गलतियों के बारे में ज्यादा मैं बोल के खुश होता हूँ। सो टू से कि भाई, एक्नॉलेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अटोनमेंट। आप लोगों के सामने मतलब हम सबसे गलतियां हुई हैं, सबसे गलतियां हो रही हैं। संगत में ही गुरु है। अगर संगत में ही हम एक दूसरे के सामने एक्सेप्ट कर लें कि हमसे कोई गलती हुई थी, तो माफी भी मिल जाएगी उनसे। लेकिन मानना तो पड़ेगा कि गलती हुई थी। एनीवेज, गलती के बारे में बताता हूँ। ग्रेटर कैलाश के मंदिर में बाहर बेड़े में झूला हुआ करता था। अभी भी ये एक झूला रखा है, पर प्रॉब्लम ये वो वाला नहीं है। एनीवेज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द झूला। तो गुरुजी ने जब मेहर करी, ब्लेसिंग्स करी, मेरा एस्थमा ठीक हुआ। सिगरेट तो पी रहा था। अब गुरुजी के पास वहां बैठे बैठे ज्यादा टाइम, पाँव सो जाते थे। तो मैंने कहा यार, किसी बहाने से थोड़ा बाहर का मैं पकड़ूं। तो मैंने वहां पे ऐसा जोड़ा कर नाम की कोई चीज नहीं होती थी, क्योंकि हार्डली 15-20 जने आया करते थे। तो वो अपने ना, वो झूले के साथ में ही अपने फुटवेयर उतार दिया करते थे ऐसे ही। तो मैंने कहा यार, इनको अरेंज कर लूंगा इस तरीके से। जोड़ा घर मैंने संभाल लिया कि भी इस बहाने में बाहर जाऊंगा, एक आधी सिगरेट पियाऊंगा, फिर लग जाऊंगा इसमें, टाइम भी बीत जाएगा। तो वहां पे मैं ये सब कर रहा था। तो गुरुजी के पास उस टाइम शुरू से ही मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि गुरुजी कभी कभी चाय का प्रसाद अगर पी रहे हो, या जल प्रसाद पी रहे हो, जूस प्रसाद पी रहे हो, तो एक आधा सिप पी के वो अपना झूठा संगत में बैठे किसी भाग्यशाली बंदे को दे दिया करते थे।
तो ये चीज, अब मेरे को 2-4 महीने हो गए थे गुरु जी के पास जाते हुए, ये चीज मैं नोटिस करता था। तो मैं वहां जोड़े घर में ये सोच रहा हूँ दिमाग में कि हाय काश गुरु जी का चखा हुआ प्रसाद मुझे भी मिल जाए। और फिर अपने आप को ही सांत्वना देते हुए, अपने आप को ही ढाढ़स देते हुए मैंने बोला, नहीं यार, हमारे गुरु जी तो वड्डियां दे गुरु हैं, साडी थोड़ा नहीं किस्मत। वड्डियां क्यों बोला? बिकॉज आउट ऑफ दोस 15-20 जने, 2-4 बंदे ऐसे नजर आ जाते थे संगत में जो कि पेज थी सेलिब्रिटीज, मतलब समझो हमारी भाषा में टाटा बिरला जिसे कहते हैं, कि वो नजर आते थे। और मेरे दिमाग में बात घर कर चुकी थी कि यार ये तो, जिस तरह आप गुरुजी ने कभी किसी को कहना, जिस तरह मैं संगत कर रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, और किसी ने बोलना कि खड़े होकर सुना, तो दिमाग में ये आना कि यार ये सब भाड़े के टट्टू हैं, सब स्टेज मैनेज्ड हो रहा है। ये अब खड़े होकर सुनाएगा, वो खड़े होकर सुनाएगा, कभी हम लोग सुने, इम्प्रेस हों और भीड़ लेके आए। मतलब दिमाग ऐसे ही चलता है कमलों का। तो उस टाइम मैं ये सोचता था, देखो लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल आज मैं सत्संग कर रहा हूँ। तो उस टाइम के जो दिमाग में चलती थी बातें, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि काश गुरु जी का चखा हुआ प्रसाद मुझे भी मिल जाए, और अपने आप को ही बोल रहा हूँ यार हमारी थोड़ा इतनी किस्मत। तभी एक अंदर से कोई आया कि वरन गुरु जी बुला रहे ने, सद रहे ने। मैं अंदर गया, गुरु जी के हाथ में शीशे के गिलास में चाय पी रहे थे, गर्मा गर्म चाय उनके हाथ में थी, एक सिप पिया, एंड विद द क्यूटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑफ स्माइल मेरे को नंद ने, आले ऐश कर। तो मैं किसी वजह से ठीक ही कहते हुए, गुरु जी मुझे कंजरा, मेरे दिमाग में आया, मना आज तक कुछ और मंगना सीगा, जो मंगिया पूरा हो गया। एनू छोटा समझ रहे हैं इस गल नू, मैं सोचना जो मंगना सीगा वो पूरा भी हो जाना सीगा, कुछ और मंग लेंदे। तो खैर एनीवेज कंजरों के दिमाग ऐसे ही चलते हैं। अब उसके बाद मैं वापस रूटीन में हो गया। अब उन दिनों और आजकल भी जिस तरह आप आते हो, तो पहले गुरु जी को मत्था टेकते हो आने के बाद, उसके बाद फिर अपना लंगर वगैरह कर कुरा के, उसके बाद फिर आज्ञा के टाइम भी मत्था टेकते हो ना। तो उन दिनों भी ऐसे ही हुआ करता था। तो मैं मत्था टेकने गया जब आज्ञा के टाइम, तो गुरु जी कहते ने की कह रहा ਸੀਗਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਮਤ। मैंने गुरु जी ममा ममा मैं तो नहीं क्या, नाना तू यही कह रहा ਸੀਗਾ टाटा बिरला ਦਾ गुरु आ। मैं गुरु जी मैंने कहा यार व्हाट द हेक यार, इन्हें कैसे पता? मैंने तो अभी किसी से बात तक नहीं की। मतलब रास्ते में भी यार मैं किसी से बात, मैंने अपनी वाइफ तक को नहीं बोला कि मेरे दिमाग में बात चल रही है। इट इज सो अनकैनी, इनको कैसे समझ में आ गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो गुरु जी कहते ने तेन दसना वा तू की सोचता है, जे तेरे टाटा बिरला है ने मेरे को कुछ लैके जा सकते ने, मेरे को कख नहीं लैके जा सकते, भावे 20 साल जिन्ने मर्जी जोड़े किस दिन। मैं गुरु जी मैं नहीं समझा। गुरु जी कहते आज समझाना वा, मेरे दर तो कुछ भी चीज चाहिए, 3 चीजा करनी पैनी है। गुरु जी केड़ी 3 चीजा? तो गुरु जी कहते तू की सोचता है, जे तेरे टाटा बिरला है ना, तो छाप मिले नस्ल नहीं बदनी। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ नंबर 1 ਮੇਰੇ ਨਾਲ कनेक्शन जोड़ना पैंदा है। मैंने गुरु जी कनेक्शन, दिमाग में अब कनेक्शन क्या भाई, बिजली का कनेक्शन, टेलीफोन का कनेक्शन, गैस कनेक्शन, इसी चीज इन्हीं का पता था। ये अब कनेक्शन कौन सा नया आ गया दिमाग में, ये सोचो। गुरु जी कहते आहो कनेक्शन, मैं ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ 0 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। So I could relate to this fact because the so-called paid से celebrities जिनकी मैं बात करूं, the Tatas and the Birlas, not literally the Tatas and the Birlas, मतलब कहने की बात होती है, बड़े लोग ऊंचे लोग जो होते हैं, ये जैसे ही आते थे गुरु जी से मिलने, सीधा ही गुरु जी के चरण दबाना शुरू कर देते थे। लेकिन जब गुरु जी किसी को भी ऐसी सेवा का खुद बख्शते थे, किसी से अपने चरण दबाने या माथा दबाना या हाथ दबाना, एनी काइंड ऑफ अ फिजिकल सेवा जब गुरु जी किसी से लेते थे, तो संगत जी ये बात झूठ नहीं होगी, अगर कई दिन नहीं तो कई कई घंटों तक गुरु जी की फ्रेग्रेंस आपकी हाथों से नहीं जाती थी। तो हम लोग तो उस टाइम कई बार हाथ भी नहीं धोते थे कई कई दिन तक, या कि भाई गुरु जी की फ्रेग्रेंस ही आती रहती है उनमें से। तो ये गुरु जी ही यूज टू मेक हिमसेल्फ एक्सेसिबल, मतलब वो जिस तरह गुजेगा गल ता बनती है जो मैं तो टच करा, मतलब ही वाज लिटरली मेकिंग इट पॉसिबल फॉर हिम टू टच अस थ्रू दिस। जबकि जो सीधा ही बिना आज्ञा के, जस्ट बिकॉज विरासत में के रईस हैं, उनका बर्थ राइट बनता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसों के लिए इस तरीके का ये वाली ब्लेसिंग खुली नहीं होती थी। तो नंबर 1 मेरे ना कनेक्शन जोड़ना पैंदा है। मैं गुरु जी कनेक्शन हो के जोड़ी है। गुरु जी कहते नंबर 2 कनेक्शन जोड़न वास्ते मैं चढ़नी पैंदी है।
मैं जी मैं की ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਗੋ ਇਹ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਕੇ ਵੇ ਛੱਡੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ 3 ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। तो मैं क्या मना, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਆਲ used to think this way I guess, मतलब at the end of the day है तो सब भिखारी हम। वो राजाओं के राजा, पर बहुत विरला ही कोई है जो उस टाइम जब पता ही नहीं था कि गुरुजी भगवान है, सिर्फ गुरुजी के लिए ही जाता हूँ। तो एनीवेज मैंने कहा मना यार, ਇੱਥੇ आके भी नहीं मंगिया था आंदा सरोकार की हैगा। तो गुरुजी इसी पे खुद बता दिया करते थे किसी और तरीके से। गुरुजी हमेशा कहते थे कि वरन ਮੰਗਣ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ फर्क समझो, जे मनोगे तो ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं पैनी। इट्स अ फैक्ट, बहुत इसका गूढ़ा मीनिंग है। मांगी हुई चीज आपकी कभी नहीं हो सकती, ये मान के चलिए। आपने अगर किसी से 500 रुपए का नोट भी लिया हो ना, वो भी आपका नहीं होएगा, वो लौटाना ही पड़ेगा बिकॉज आपने मांगा हुआ है। लेकिन जब आपको कोई चीज किसी से भी दान में मिलता है, तो दान देने वाला अपना राइट टू आस्क बैक, मतलब वो दान देने वाला अपना हक छोड़ देता है उस चीज, उस वस्तु पे। वो आपकी हो जाती है फॉर हमेशा के लिए। वो वापस चाह के भी नहीं मोड़ सकता वो दान देने वाला। तो ये सबसे पहली बात ये हुई कि भाई मांगना क्यों नहीं चाहिए। ये तो मैंने आपको इसका बताया। अब इसके पीछे भी ये है कि मांगोगे दो, जब भी आप कुछ किसी से भी कुछ मांगते हो, उस टाइम की आपकी परिस्थितियां डिटरमिन करती हैं कि आपने क्या मांगना है। अगर आपके पास सेहत नहीं होगी, आप सेहत मांगोगे। आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप पैसे मांगोगे। मतलब उस टाइम की परिस्थितियां ही डिक्टेट करती हैं कि आपको क्या मांगना है। वो बड़ी मायोपिक भी होगी, बड़ी पास की नजर वाली बात होगी। मतलब आपने वो मांगा जिसकी आपको घाट है, जिसकी आपको जरूरत है उस दिन। मतलब ये एक तरीके से अगर आपकी पूरी पिक्चर बन रही है, तो उसके अंदर आपने सिर्फ एक पिक्सल, एक छोटी सी पॉइंट पे ही ध्यान दे रहे हो कि ये हो जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा या बहुत बढ़िया हो जाएगा। जब गुरुजी देने पे आते हैं ना, वो आपकी पूरी पिक्चर को रंग रहे होते हैं। वो आपको कब क्या देना है वो उन पे अगर छोड़ दो, तो वो आपको उत्तम नहीं अति उत्तम चीज देंगे, एट द राइट टाइम देंगे। और दूसरी बात, जब हम गुरुजी को कुछ कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, इसका तात्पर्य ये भी हो सकता है कि आप उनको एक तरीके से ऑर्डर कर रहे हो कि जी आपके तो दिमाग है नहीं इतना, मेरा दिमाग ज्यादा है, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है, आपको तो पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज चाहिए। तो इसको समझ के आप सोचो कि इट इज अकिन टू ऑर्डरिंग हिम कि ये चाहिए। अब पूछोगे आपके अगर ये सब भी ना मांगे तो फिर कैसे काम चले। मैं परसों 3-4 दिन पहले भी सत्संग में यही बता रहा था, अपनी एक चीट शीट है मेरी कि भाई कुछ ऐसा काम करो कि बात भी रह जाए और बात टूटे भी ना। सो आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मांगना मना किया ना उन्होंने, बताना तो नहीं मना किया। आप अपनी परिस्थिति जो आपको परेशान कर रही है बस उनको 1 to 1 मन में शेयर कर दो। आप बीमार हो तो बोल दो मैं बीमार हूँ। बस ये नहीं सजेस्ट करो कि गुरुजी मैं बीमार हूँ मैनू ठीक कर दियो। करना उन्होंने सब कुछ है, जानी जान है, उन्हें पता है आपको क्या प्रॉब्लम है। आप अपना मन हल्का कर लो। जैसे कहते हैं ना कि भाई मैंने बता भी दिया और मांगा भी कुछ नहीं। आप ये करके देखो, यकीन मानो संगत जी, बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन मांगो मत, क्योंकि हमारी ना सोच हमेशा छोटी है। मतलब अगर सपोज हमारे को आगे देने वाला, अगर हमें पता है कि भाई मुकेश अंबानी से हमें कुछ भी मिल सकता है, अगर मांग के तो देखो, तो हम सोचेंगे यार ये बड़ा आदमी है, चलो इससे 100 करोड़ रुपए मांग लेंगे। क्योंकि हमें मुकेश अंबानी की शायद हैसियत पता है। हम गुरुजी के बारे में जानते ही नहीं है कुछ। जो 3 ब्रह्मांड का राज है, जो भी मांगोगे वो अपनी मांग छोटी करोगे। आप अगर सपोज आपको जमीन भी, मतलब दिस इज ऑल एक तरीके से कहने वाली बातें हैं, बट वैसे बता रहा हूँ, अगर आप जमीन भी मांगो जहां तक आपकी नजर जाती हो, तो 2, 4, 5, 10 किलोमीटर ले लोगे जमीन। उन्होंने आपको 3 ब्रह्मांड का राज देना हो, तो आप अपनी मांग अब वैसी छोटी ही रख रहे हो। और सबसे बड़ी जो बात, जो मैंने जब गुरुजी देने पे आते ना, जब उन पे छोड़ दो ना, तो संगत जी आपकी झोलियां वाकई छोटी पड़ जाती हैं। अब आप कहोगे यार ये तो सब सुनी सुनाई बातें हैं। मैं अपने ही
व्यक्तिगत एग्जाम्पल से आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। हम सब ने संगत की पुरानी संगत, सो कॉल्ड पुरानी संगत, ये हमारा ईगो बूस्टिंग है पुरानी संगत। वैसे तो हम वो कहते हैं ना कि भाई वीक स्टूडेंट्स को मास्टर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ज्यादा क्लासेस लेनी पड़ती हैं। और गुरुजी हमेशा ही कहते ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੀ ਠੱਠਾ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੋਗੇ, ਲੈਣਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। तो संगत जी, जो सो कॉल्ड नई संगत है जिसने गुरुजी को हार्ड मास में नहीं देखा, फ्लैश एंड ब्लड में नहीं देखा, नॉट ओनली आर दे ब्लेस्ड, दे आर हिज एक्चुअल संगत, जो गुरुजी के मुंह से खुद निकला हुआ है ये। और दूसरी बात, आप हमसे ज्यादा इसलिए हो क्योंकि आप उनको डे वन से भगवान मान पाए हो। हम लोग के साथ मेंटल ब्लॉक्स, मेंटल चैलेंजेस रहे हैं अभी भी। अगर किसी वजह से उन्होंने मेरे को कच्चा पक्का भगत बोला, देयर आर टाइम्स कदे मंदा है कदे नहीं मंदा, नॉट मच हैज चेंज्ड। बट एनीवेज, जब आपने सुना होगा पुरानी संगत से कि भी जब गुरुजी कड़ा प्रसाद दिया करते थे हाथ से तो मुट्ठी बंद करके देते थे, और आप दोनों हाथ का ना वो बना लेते थे कि भाई उसमें आके गुरुजी दें, और दोनों तरफ से डुल रहा होता था प्रसाद। उनके हाथ दिखने को बड़े छोटे लग रहे होते थे, पर वो जब कड़ा प्रसाद देते थे तो वो दोनों तरफ से डुल रहा होता था। तो जब वो देने पे आते हैं बहुत ज्यादा देते, ये तो खैर सबसे आपने सुना होगा। मैं आपको एक अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। 2005, एक्चुअली बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग, मैं 99 का बता दूं। 99 में मेरी मदर जब एक्सपायर हुई थी, उसके बाद मेरे फादर को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। तो डॉक्टर्स, गुरुजी ने 6 जलेबियां, महाशिवरात्रि वाले दिन जलेबी प्रसाद था, 6 जलेबियां ब्लेस करके दी थी, और उनको 6 साल की एक्सटेंशन दी थी। वो 99 में उन्होंने भी पूरा हो जाना था, 2005 में जाके उनकी डेथ हुई थी। और गुरुजी ने बोल के कहा था, ये 6 साल 6 जलेबियां दे दी उन्हें, उन्हें खिला दी डैडी ने। खैर वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 2005 की ही बात बताता हूँ। जब मेरे फादर, वैसे तो ही लिव्ड इट अप, वो समझो 5 साल और 9 महीने तो बहुत बढ़िया निकले उनके। आखिरी 3 महीने ही वॉज बेड रिडन और हैवी सेट। वो पपीते का बीज जैसे मैं मोटा ही हूँ तो उन्हीं पे गेहूं वाली बात है। तो ही वॉज बेड रिडन, और उनको बेड सोर्स होने शुरू हो गए थे। अब बेड सोर संगत जी जब होते हैं, इसका कोई इलाज नहीं होता है, और बल्कि फैलते ही चले जाते हैं। तो उन दिनों में गुरुजी ने ये बात अपने पे लेनी, शाम को, रात को रादर, जब संगत चले जानी, तो भाई भाभी तरुण और सबीना मेरे भाई भाभी हैं, तो उनसे अपने पीठ पे असली घी की मालिश करवानी। और सुबह हमने देखना कि डैडी की जहाँ पे वो प्रॉब्लम हुई थी, जो बेड सोर था, वो ठीक होना, और उसकी जगह फ्रेश बेबी पिंक स्किन आ जानी। तो गुरुजी ने जब तक उनको रोक रखा था, जिस तरह से रखा था, रखा रहा। बट उनको, मेरे फादर को समझ आ रहा था कि अब उनका अंत पास है। तो उन्होंने मेरे भाई तरुण को बोला कि उनकी और मेरे ताया जी की एक जॉइंट प्रॉपर्टी हुआ करती थी ईस्ट दिल्ली, गांधीनगर में। बड़ी लैंडमार्क जगह होती थी, कोठी भगवान दास के नाम से। तो वो उनकी हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ऑलरेडी अब हम सेकंड जनरेशन भी आ गई है, अपने होते होते ना बच्चों को हक दिला जाओ कि बेच देते हैं, और इनको, तरुण वरुण को, इनका हक मिल जाए। तो उन्होंने तरुण की ड्यूटी लगाई कि पापा ने कि भी पता करके नहीं दी विकदी है। तो तरुण ने पता पता कराया होगा। उन दिनों ना संगत जी, गुरु जी, हफ्ते में 4 दिन ही संगत होती थी, थर्सडे टू संडे। 3 दिन गुरु जी कहते थे कि मैनू भी तो छुट्टी चाहिए है, बड़े क्यूटली बोलते थे कि मैनू भी तो छुट्टी चाहिए है। और उन 3 दिन में गुरु जी की ये मौज होती थी कि तरुण और सबीना भाभी को उन 3 में से एक दिन तो पक्का, 2 दिन भी बुला लेते थे। बुलाने के साथ उसके बाद फिर लंगर करने जाना, पिक्चर देखने जाना। और मेरी फैमिली की भी ज्यादा नहीं तो 2 हफ्ते में एक बार बारी आई जाती थी ऐसे। तो जब वो तरुण और सबीना के साथ थे एक दिन ऐसे, तो तरुण ने बात छेड़ी कि भी गुरुजी पापा कह रहे ने वो गांधीनगर की कोठी बेचनी है। तो गुरुजी कहते ने की मिल रहा है। तो तरुण ने पता पुता कराया था,
ਗੁਰੂ ਜੀ 5 ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, नॉट इवन 5 CR। तो गुरु जी कहते ने कोई नहीं 8 मिल जाओगा। अब गुरु जी ने ये बोला, हम सब खुश थे जब तरुण ने बताया ऐसे गुरु जी ने बोला। हमने कहा इस वाह भाई वाह यार, 5 के 8 मिल जाएंगे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ये बात खत्म हो गई। 2005 में पापा पूरे हो गए, 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। संगत जी 2012 में मेरे ताया जी भी, तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। हम 4 जने उस कोठी के मालिक थे, मैं और तरुण फादर की साइड से, मेरा कजन और मेरी ताया जी की साइड से। संगत जी वो 33.4 करोड़ की बिकी। तो गुरुजी ने 8 पर हेड करा दिया, 8 की जगह 9 भी नहीं टपया ਤੇ 800 ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀਆਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सो दिस वाज माय एग्जांपल कि वी वुड हैव बीन हैप्पी। हम तो 5 के टोटल 8 हो जाते, खुश हो जाते। 5 के 33.4, ये तो हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। तो गुरुजी पे छोड़ दो तो आपको ना मतलब कभी काट नहीं होएगा। जो आपकी सोच है उससे भी बहुत ज्यादा मिलेगा, पर उन पे छोड़ दो, क्योंकि उन्हें पता है आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। हम अपना दिमाग जब लगाते हैं तो मुंह की खाते हैं। मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ कि गुरुजी ने कहना कि वरन ये जब मंदिर लेता गया ना, तो मंदिर गुरुजी ने कहा मेरे ना मासी ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ ਅਨਿਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ मंदिर वास्ते स्थान दिला दे। तो ये जब 1.2 एकड़ जो बड़ा मंदिर की जगह है, इट्स शेरमुखा प्लॉट है। तो ये मेरे ब्रदर ने मतलब सोर्स की दिलवाई, इन द सेंस ही डिड नॉट स्पेंड अ मनी, सिंगल पेनी। वो गुरुजी ने जो भी है वो उन्हीं का था, बट सो पैसे अपनी तरफ से देने को छोड़ो, 20 लाख रुपए की कैंची मार गया था। तो गुरुजी ने जब हो गया, गुरुजी ने मुझे कहा उन्हें 20 लाख दी कैंची मार दी थी, लेकिन तू उन्हें ना दसी कदे। तो मैं तो यार इतना शर्मिंदा कि भाई मैं अपने कजन को बोला कि भाई कुछ गुरुजी के लिए जगह ढूंढ दे। हमारा साथ तो ऐसे होता है ना कि गुरुओं का काम है, लो हमारी तरफ से भी ये सेवा आई। उसमें बना गया। खैर एनीवेज गुरुजी नोज अबाउट इट, इट इज बिटवीन हिम एंड गुरुजी। तो कहने का मतलब था कि जब उनकी बात नहीं सुनी, मुंह की खाई का बता रहा था। तो गुरुजी ने ये जो मंदिर बनाया, मंदिर के भी बहुत सत्संग है, कैसे हाउ इट केम इनटू बीइंग, बट वो बहुत लंबा हो जाएगा। जस्ट गुरुजी ने कहना कि वरन मैं 12 ज्योतिर्लिंग ਦਾ ਤਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਨ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। 5 किलोमीटर रेडियस ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਸਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਘਰ नहीं बढ़ोगी। ये उन्होंने हमें बताई। बोला आज हमने भी चलो मन बना लिया कि चलो वहाँ आसपास ही शिफ्ट हो जाते हैं। ज्वाइंट फैमिली थी हमारी। तो बड़े मंदिर के साथ 11 नंबर जो कि मंदिर का ही पार्ट है, उसके साथ मिसेस भल्ला का फार्म, मेरे ख्याल मिसेस भल्ला का फार्म हाउस 2.5 एकड़ का सस्ते जमाने थे 2002 में, मेरे ख्याल हमारे को ऑल बट 50 लाख रुपीज में मिल रहा था। आज पूछो तो आज मेरे ख्याल 100 करोड़ से भी ऊपर होएगा। बट वो बात क्यों रह गई कि 2002 तक ना संगत जी वहां ना बसावट नहीं थी। हमारे बच्चे दोनों के छोटे थे, स्कूल गोइंग थे, और मतलब शाम के टाइम सूरज ढलने के बाद तो ना बंदा ना बंदे की जात वहां पे, क्योंकि मंदिर भी रोज नहीं खुलता था सर, साल में 3 दिन ना फंक्शन वाले दिन ही खुला करता था बड़ा मंदिर। गुरुजी एम्पायर स्टेट में संगत होती थी, सिर्फ बड़े फंक्शन, सिर्फ वो भी 3 फंक्शन होते थे शुरू में, उसी के लिए मंदिर बड़ा मंदिर खुलता था। ये तो अब है कि सब कुछ ही बड़े मंदिर, बिकॉज गुरु जी का बनाया हुआ मंदिर तो वही है, तो वहां सब कुछ होता है, पर उस टाइम नहीं हुआ करता था। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु जी ने कहा कि 5 किलोमीटर रेडियस ਵਿੱਚ आ जाओ, कदे कर भी माड़ी नहीं बढ़ोगी। द ऑफर स्टिल स्टैंड्स संगत जी, बट अब वहां पे जगह के रेट ऐसे ऐसे हो गए हैं भाई, 50 करोड़ रुपए एकड़, 100 करोड़ रुपए एकड़, इस तरीके के। भाई शिव नगरी के साथ तो यही चलता है ना, गुरु जी ने वो जगह ही ब्लेस कर दी है। संगत जी हम ना हम सब बड़े मंदिर जाके उसको बड़ा एक, वो कहते हैं ना वी टेक इट इन आवर स्ट्राइड। इससे बड़ा कोई तीरथ नहीं है हम लोगों के लिए, ये हमारा सबका तीरथ है। इस मंदिर से पहले लोग तीरथ के नाम पे 4 धाम की यात्रा करते थे, माता के जाते थे, वैष्णो देवी के।
शिरडी जाया करते थे। हमारा तो तीर्थ ही है। और जिंदगी में, आपसे पहले क्या है, जिंदगी में बंदा कहता था कि एक बार भी तीर्थ अगर हो जाए उसका, तो अपने आप को धन्य कहलाता था। Guruji has made it so easy for all of us to have the Tirath practically every day, if not every day, once a week, once a month, even once a year for people who are staying abroad. This is not to be taken lightly. Guruji हमेशा ही कहते ਸੀਗੇ, वरन ਇਹ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਛਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। We had this wicked sense of humor। हिंदी और इंग्लिश का सफर का मतलब है कि जब माता के जाते थे या शिरडी जाते थे या कहीं भी चार धाम की यात्रा जाते थे, इट वाज नेवर इजी, आर्डुअस थी वो बड़ी। तो सफर जो हिंदी का जिसको ट्रैवल करने को कहते हैं सफर, और इंग्लिश का सफर, कि इट वाज नॉट इजी, यू यूज्ड टू सफर गोइंग देयर। सो गुरुजी ये बताते थे, आई हैव मेड इट सो इजी फॉर यू। ऐसे बोलते थे इन इम्पेकेबल इंग्लिश एट टाइम्स। तो ये बोलते थे, और वही बात है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम उस तीर्थ में, इफ वी वांट, हम रोज भी जा सकते हैं। तो मतलब अब बात आ जाती है कि गुरुजी कौन है वाली बात है, कि भाई मैं, जो गुरुजी ने आपको बताया कि भाई गुरुजी बोला करने से कि मैं शिवदा पे हूँ, इसका खुलासा भी ना बेसिकली कुछ हद तक गुरुजी ने 2007 के बाद, चोला छोड़ने के बाद मंदिर में दिया, और कुछ मेरी जो, वो कहते हैं ना कॉबवेब्स, जो मेरे जाले दिमाग में लगे हुए थे, वो आज से 2-4 महीने पहले सफा हुए। मैं लोग सब कहते हैं गुरुजी शिव है। जो 31 मई 2007 को हुआ, नन ऑफ अस वर प्रिपेयर्ड फॉर इट। उसके 2 साल तक गुरुजी ने रोज मुझे बड़े मंदिर बुलाया, कम रेन और शाइन, मतलब तूफान आंधी जब भी हो, मेरा एक चक्कर गुरुजी लगवाते थे बड़े मंदिर। और छूटा मेरी ईगो की वजह से, जो गुरुजी कहते छड्डे कर, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਛੂਟਾ ਵੀ। ਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन, इट हैड स्टिल नॉट sunken। मतलब मेरे ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने तक आंसू नहीं निकले थे। मतलब वो, जैसे कहते हैं ना, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ डिसबिलीव, कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता कि गुरुजी हम सबको छोड़ के चले गए हों फिजिकल फॉर्म में। बिकॉज देवर टाइम दैट गुरुजी कभी 2-2, 3-3 महीने के लिए पंचकुला चले जाना, चंडीगढ़ चले जाना, वी हैड गॉट यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ डिस्टेंस। बट वो, बिकॉज उसी से पहले गुरुजी ने मेरे को, जब इट हैपेंड, गोवा भेजा हुआ था 31 मई के लिए, बिकॉज ही न्यू के पीछे हो रहा है, उसका पीछे भी सत्संग है, बट देन अगेन बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं बस आपको ये बता रहा था, जो मेरे, मैं गुरुजी को ये बोलता था जब जाना कि गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਸੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਲਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। then Guruji told me in the mandir, there are times when he talks to you, not very often has he done it। मतलब मेरे साथ बहुत ज्यादा नहीं हुआ, but I can relate to people who still say that it does। उनका आवाज मेरे कान में गूंजा, कंजरा मैं शिव, मैं ओम हाँ। मैंने गुरुजी ओम, कहते आहो ओम तो ही ब्रह्मा विष्णु महेश निकले से। ओम इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसी में से। और वो गुरुजी के, जब गुरुजी ने कहा ओम, एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस, बिकॉज गुरुजी के हाथ में भी जो ओम लिखा हुआ था, और प्लस गुरुजी के जब अंत्येष्टि हो रही थी, जब आग दी जा रही थी, तो आग की लपटें में ओम निकल रहे थे। प्लस गुरुजी जब भी किसी को ब्लेस करना होता था, तो कहते 5.25 ग्राम का ओम बनवा के लाई। तो ओम, और इनफैक्ट संगत जी, बड़ी बड़ी विचित्र बात है ये, कि जब समाधि कच्ची थी, हमारे बीच में, हमारे सेवा में रंजन अंकल हुआ करते थे। वो सुबह सुबह नोएडा से ना 2 जने मोटरसाइकिल में कच्ची समाधि के ना जल से, मतलब उसे धोने के लिए सुबह सर्दियों में भी 3:30-4 बजे जाते थे। वो बताया करते थे कि वहां पे ना एक बंदरों की टोली आती थी, जो सब ओम 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 कर रहे होते थे वहां पे साइड में। मतलब लिटरली ओम का ही जप कर रहे होते थे। अच्छा, ओम, कुछ ऐसी बातें थी जो गुरुजी ने हमें बताई थी, जो उसके और रिलेट होती हैं। जैसे एक नॉर्मल बंदा अगर कोई सूर्य नमस्कार करता है, तो वो बोलेगा
कि मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले सूर्य नमस्कार करता हूँ, यही बोल सकता है कोई। गुरुजी कहते से कि सब तो पहला सूरज मैंने नमस्कार कर दिया, मतलब उल्टी गंगा बहाने वाली बात। तो मैं यही सोचता था यार, ना दिमाग ना कुछ ज्यादा ही हो गया बेसिकली। इस तरह का कोई सूरज इन्हों क्यों नमस्कार करेगा भाई? मैनू तो मेरे घर दे बड़े ही लगते से ज्यादा समझ लो महापुरुष, भगवान का तो कभी सोचा ही नहीं। तो संगत जी 2010 या 11 में नासा की एक फाइंडिंग, नासा दी अ, जो अमेरिका की बॉडी है, रॉकेट्स वगैरह जो भेजती है नासा, उनकी फाइंडिंग्स आई थी कि सन में से, सूरज में से एक आवाज जो कॉन्स्टेंटली निकलती है वो है ओम, ओम, ओम। तो गुरु जी ने जो जो बोला वो धीरे धीरे करके प्रूव हो गया। और वो गुरु जी यही कहते थे कि सब मन में कहते हैं ना, शक्ल को देख के बोल रहे हैं अभी भी, नहीं मंदा सेका कंजरा। वही कहते हैं कि मंदा नहीं सेका तो दिखाना पिया। कई चीजें वही जो मैं वाकई नहीं माना, और बाद में गुरुजी ने वो किसी ना किसी तरीके से साबित की। बट एनीवेज, मैं ये कहूँ कि गुरुजी जब ये बोला, फिर मैं कहा यार लोग कहते हैं शिव है, गुरुजी तो हमारे इतने गोरे चिट्टे बिल्कुल अंग्रेज लगते हैं, अगर शिव हो या शिव के रूप, शिव तो भाई सांवले थे या नीले थे, बलराधर नीलकंठ नीले थे। गुरुजी तो इतने गोरे चिट्टे हैं यार, थोड़ा बहुत तो मिलता जुलता कलर हो, कोई सांवले हो, कोई ह्यू ऑफ ब्लू हो, ये तो पूरे गोरे चिट्टे हैं। तो आज से 4 एक महीने पहले एक, मैं खैर रिलीजियस बंदा नहीं हूँ, एक पॉडकास्ट सुन रहा था अबाउट ये सृष्टि कैसे बनी। तो उसके अंदर ये बताया गया मुझे कि जैसे ये ब्रह्मांड है ना, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है मिल्की वे में। द गैलेक्सी दैट वी लिव इन हैज, इन द मिल्की वे देयर आर थाउजेंड लैक्स एंड करोड़ ऑफ गैलेक्सीज लाइक दिस। और इन सब ब्रह्मांडों में, इन सब गैलेक्सीज में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। पर इन सारी मिल्की वे में सिर्फ एक ही सदाशिव या महाशिव है, और वो हमारे गुरु जी हैं। और वो क्यों है सॉरी, उसके अंदर सदाशिव की डेफिनेशन दी हुई है, मतलब उनका रंग बताया गया। कर्पूर गौरम भुजगेंद्र हारम, वो आपने भी सुना होगा ये कहावत ना, ब्ला 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 कुछ, कर्पूर गौरम भुजगेंद्र हारम, मतलब वो सदाशिव या महाशिव कह लो, वो कफूर, कैंफर जिसे कहते हैं, उसकी तरह सफेद है। जैसे गोरे चिट्टे हमारे गुरुजी हैं, वो हैं, वैसे हैं वो सदाशिव। तो वो सदाशिव हमारे बीच में है, आए हैं। और इसके पीछे भी गुरुजी ने कई बार राज खोले। गुरुजी कहते थे कि वरन जिथे मर्जी मत्थे टे, जिथे मर्जी फरियादा कर सैंक्शन होने वास्ते तो फाइल मेरे को ही आंदी है प्लस उन्होंने कहना कि कृष्ण भगवान दे एक पांव विच पदम सीगा, चक्कर कहते सीगा, पदम तो मैंने बाद में सीखा, मेरे दोनों पांव विच चक्कर है। वो पदम जो है, मतलब आप ये मान के चलो कि कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार। मतलब अगर आपने महाभारत देखी हो, तो जब महाभारत के अंदर जब पांडवों की तरफ से कृष्ण जी बात करने जाते हैं, समझौते के लिए जाते हैं कौरवों के पास, और कौरव उनको बंदी बनाने की सोचते हैं बेड़ियों में, तब जो कृष्ण जी अपने बारे में बताते हैं कि वो कौन है, तो वो जो बताते हैं कि सब कुछ मुझसे ही निकलता है और मुझ में ही समा जाता है। चाहे वो नक्षत्र हो, चाहे वो प्लैनेट्स हो, चाहे वो धरती हो, कुछ भी हो, चाहे इंसान हो, मुझ में से ही निकल के मुझ में ही समा जाता है। तो वो अगर गुरु जी, अगर वो कृष्ण जी अपने बारे में बता रहे हैं, उसको 2x कर लो आप गुरु जी। मैं ये नहीं कह रहा कि 2x, भगवान को ऐसे कभी कंपेयर नहीं करते, पर ये गुरु जी ने ही बोला कि ਉਹਦੇ एक पांव विच पदम सीगा, मेरे दोनों पांव विच पदम है तो अगर कृष्ण जी के एक पांव में पदम है और हमारे गुरु जी के दोनों पांव में पदम है, तो मैं 2x से वैसे मल्टीप्लाई करने को बोल रहा हूँ। तो सोचो, हम आई फॉर वन ऑलवेज टुक हिम फॉर ग्रांटेड कि यार हमारे घर के बड़े ही हैं वाली बात है। और वो भगवानों के भगवान, जिंदगी भर मैंने कहते हैं ना, मालिक को मैनेजर समझने की भूल की। आई ऑलवेज टुक हिम एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, नॉट गॉड हिमसेल्फ। कि यार इनकी बड़ी ऊपर वाले से अच्छी हॉटलाइन है, जो बोलते हैं हो जाता है, अच्छी चलती है। मतलब मैंने इनको मैनेजर समझा और ऊपर वाला कोई और ये समझा, ये थोड़ा पता ऊपर वाले ये है जो हमारे बीच में आए हुए हैं। तो ऐसी गलतियां बतेरी हुई हैं। एनीवेज, तो मैं आपको जोड़े घर की कुछ और बातें बताता हूँ।
जोड़ा घर ऐसा मैं एक दिन मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था, कान का कच्चा शुरू से ही रहा हूँ। दो लेडी आईएएस आई वहां पे, मैं ख्याल उनका तीसरा या चौथा विजिट था वहां पे। अ, अपना जीके मंदिर। तो जब वो जोड़े ले रही थी तो उनमें से एक कहती है कि यार आई थिंक देयर इज समथिंग सिनिस्टर गोइंग ऑन ओवर, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही लगती है। तो दूसरी कहती है व्हाट मेक्स यू से सो, मतलब कैसे लगा तुझे कि भाई कुछ यहाँ गड़बड़ है। तो कहती है व्हेन गुरुजी गिव्स यू दैट अमृत ना, जब वो अमृत देते हैं ना, यू टेंड टू फील सो नाइस एंड लाइट, मतलब आप बड़ा अच्छा फील करते हो वो पीने के बाद। हो ना हो जरूर उसके अंदर ना कुछ वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड या प्रेडनिसोलोन मिला के देते हैं, जिससे कि ना आपका मूड अच्छा हो जाए, मूड एनहेंस हो जाए। तो दूसरी कहती है नहीं नहीं, आई थिंक इज अ तांत्रिक। और मैंने ये सुन लिया। चलो उसने कहा, बात खत्म हो जाती, मैंने सुन लिया, यहाँ भी बात खत्म हो सकती थी। पर आपका जो जो भाई है, उसका तो दिमाग आपको पता ही है, जब है मत्था जो टेक रहा सीगा, मैं कहा यार मना कितने फंस गया। डर के मारे फिर मैंने मत्था जब टेक रहा, मैंने गुरु जी कुछ लोग की कहते ने कि तुसी तांत्रिक हो। तो गुरु जी भी गुरु जी हैं। ये नहीं कि हाउ डेयर यू कि तू पुछ किस तरह लेता तेन पसंद कर दिया। गुरु जी ऐसे कहते ना ना कमले, तांत्रिक के साथ पला नहीं कर सकते। तांत्रिक है ना गोरे चिट्टे नहीं होते। सो व्हाट आई मेंट वाज के मुझसे तो जो अवज्ञा हुई, जो गलती हुई, बट ही केम डाउन टू माय लेवल, -0 लेवल। पता है इसका दिमाग तो है नहीं, इसको अगर मैं डांटूंगा तो शायद घर ही कर जाएगी ये बात। इसको समझाना पड़ेगा, और अपने बड़े प्यार से उन्होंने समझाया। सो ऐदा दे हैगे ने साडे गुरु, कि मतलब हर के लेवल पे आके ही बात करते हैं। हमारे लेवल वैसे ही कुछ नहीं था, वहां तक आना पड़ा उन्हें। एनीवेज, अब आई वाज द फर्स्ट इन माय फैमिली टू गो टू गुरुजी। जब मेरी बुआ जी मेरे को लेके गई थी, उसके बाद क्या हम जॉइंट फैमिली में हम रहा करते थे। तो सुबह अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पे सब कुछ जो जो हुआ होता था पिछले दिन वहाँ, आई यूज टू टेल माय ब्रदर एंड भाभी, तरुण एंड सबीना भाभी। सो दे आल्सो यूज टू लिसन टू इट विद नॉट मच ऑफ एन इंटरेस्ट, कि ठीक है यार होंगे सिद्ध पुरुष। टिल वन थिंग, वन डे जब एक कुछ ऐसी घटना हुई विच डिड इट फॉर देम, मतलब वो ऐसी घटना हुई कि उन्होंने कहा अब तो हम भी जाएंगे। हुआ क्या संगत जी, एक दिन गुरुजी के पास मैं बैठा हुआ था, तो क्या देख रहा हूँ कि गुरुजी की ना दो तीन सुंदर सुंदर आंटियां, आई वॉज यंग बी विद मी, अब बोलना शुरू किया मैंने, पहले तो वह कुछ और ही बोल देता था। तो आंटियां कोई एक हाथ दबा रही थी, एक पाँव दबा रही थी, एक सर दबा रही थी। मेरे दिमाग में विकार आ गया, मैंने कहा एक किदा दे गुरु है ने औरतों को सेवा लेने। मतलब मैं अपने गुरु के बारे में ऐसी गलत बात सोच सकता हूँ, तो कंजरा बिल्कुल सही वर्ड बोलते थे मुझे। बट मेरे दिमाग में ये बात आई उस दिन संगत जी, जब मैं आज्ञा ले रहा था गुरु जी से। गुरु जी के फेस पे देयर वाज दिस एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट, जैसे कहते हैं ना कि यार एक बंदा किस तरह इस तरह सोच सकता है, उस तरह ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਸਭ ਕੀੜੇ ਮકોੜੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋ। वो मेरे मुंह पे संगत जी तमाचा लगा इतनी जोर की, मेरे को लगा यार मना तू किस तरह दा सोच सकता है, मतलब तेरी सोच कितनी गंदी है कि तू ऐ भी सोच सकता है अपने गुरुओं बारे में। एनीवेज, मैं अगले दिन आई हिट दैट पार्ट जो मेरी गलती थी, बट सुबह ये बोल दिया उनको कि ऐसे है गुरुजी बोलते हैं कि जहां से मैं तुम लोगों को देखता हूँ तुम सब मुझे कीड़े मकोड़े नजर आते हो। अब इनको बात ये घर कर गई, यार ये कौन से ऐसे महापुरुष हैं, गुरु हैं जिनके लिए हम सब कीड़े मकोड़े, अब तो हमें चलना पड़ेगा। चलो जी। उन लोगों ने आना शुरू किया। अब 11 बजे मेरी तो गुरु जी छुट्टी कर दे, चलो के पी के खाओ पियो किसको, सिनेमा खत्म। और उनको सुबह 3-3 4-4 बजे तक बिठाए रखना। मैं कहा यार मना लेके मैं गया हूँ, ये तो छा गए हैं, जेलसी आ गई इतनी। और तो और जेलसी, अब कॉमन हमारा बिजनेस होना, तरुण ने जो भी बड़े भाई की हैसियत से जो बोलना स्ट्रैटेजी के भी बिजनेस में, मैं उसको अपोज कर रहा होता, हर बात को अपोज कर रहा होता था। उसको समझना है। और मेरे मन में जेलसी बढ़ती चले जा रही है, मेरे तो दिमाग में आ गया कि गुरुजी के इसने इन्होंने कान भरे हैं, इसलिए गुरुजी मेरी तो जल्दी छटाई कर देते हैं और इनको बिठाए रखते हैं। चलो जी, ये बात भी काफी देर खिंच गई। इस दौरान, इससे पहले
लंबा हो जाएगा फिर गुरुजी शॉर्ट विच कहते हैं। एनीवेज फर्स्ट टाइम वी गॉन टू गुरुजी टू जलंधर व्हेन ही हैड गॉन देयर, मतलब 3 4 6 महीने दिल्ली में आने के बाद। तो गुरुजी ने, व्हेन द फोर ऑफ अस, मैं और मेरी वाइफ और मेरे मदर और मदर इन लॉ, हम 4 जने जब गुरुजी के पास गए, बिल्कुल पलकों पे हमें बिठा के रखा। बल्कि शाम को जलंधर संगत से मिलवाया भी, ऐसे क्या मेरे धी पुत्र ने, इट वाज अ वेरी हेडी फीलिंग, बट नाउ आई नो हम सभी उनके धी पुत्र हैं। इट इज जस्ट दैट ही सेड इट, इट वाज वेरी ऑब्वियस। इनफैक्ट ही टुक केयर ऑफ ऑल आवर लॉजिंग, मतलब कहाँ हमें ठहराना है। सरदार उमराव सिंह अंकल, ही वाज द सिटिंग एमपी, कांग्रेस एमपी फ्रॉम जलंधर, उनके घर में गुरुजी ने हमें ठहराया। तो बहुत बढ़िया वो टाइम था, 2 दिन। इनफैक्ट एक आधा चलो हंसी ठट्टे का उसका भी सुना देता हूँ, शायद आप लोगों ने सुना होगा पहले, फिर भी। गुरुजी शाम को कहते हैं, जो पहले दिन जिस दिन हम पहुंचे थे, शताब्दी में गए थे, पहुंचे तो शाम को मेरी मदर और मदर इन लॉ को बोला कि तुसी ब्रासो लेके आए, कुछ मूर्तियां चमकाओ। वहाँ 2 3 ब्रास की मूर्तियां हैं बड़ी बड़ी जलंधर मंदिर में। चमकाओ, मैं बच्चियां नु कुमान लेके जा रहे हैं। तो गुरु जी की वो कंटेसा हुआ करती थी, मेरे ख्याल DLP 1 तो यहाँ का नंबर था, शायद वहाँ का छुई मुई था। छुई मुई कहते थे, CH01M001, तो उसको CHOIM00I भी पढ़ सकते थे। तो छुई मुई कहते थे गुरु जी शायद उसे, छुई मुई भी चल रहे हैं। तो अब रास्ते में आई हैड अ फैमिली, बड़ी अच्छी फैमिली से था, शुरू से नाम था फैमिली का, बिजनेस अच्छा था, बट आई यूज टू बी हार्ड प्रेस, मतलब मेरे हाथ में पैसे पूसे नहीं हुआ करते थे। एक मेरे पास, आई स्टिल रिमेम्बर, एक सिल्वर कार्ड होता था सिटी बैंक का, क्रेडिट कार्ड। मेरे ख्याल 3100 रुपए की लिमिट होती थी, वो भी चौकट रहती थी, खर्ची होती थी वो। 5% रिवॉल्विंग क्रेडिट पे हम जिंदा रहते थे। तो पैसे की हमेशा तंगी रहती थी उन दिनों। फैमिली का बहुत थी, लेकिन हमारा हाथ तंग रहता था। तो अब शैली के दिमाग में आया कि यार पता नहीं अपना पर्स कहाँ छोड़ दिया है, कोई ले ना जाए। वो सोच रही थी। तो गुरु जी जानी जान है, गुरु जी कहते हैं की सोचन डी है, कोई नहीं लेके जाएगा, पर्स है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 170 रुपये, एक टूटी हुई कंघी तो एक लिपस्टिक, ये कह के चुप करा दिया। चलो जी, गुरु जी ने हमारे को वहाँ पे दूध सोडा वगैरह सब कुछ, समोसे खिलवाए, दूध सोडा वगैरह पिलवाया बच्चों की तरह। जब वापस आए तो मंदिर में ही शैली का वहाँ पे पर्स पड़ा हुआ था। तो ऐसे जैसे क्यूरियोसिटी किल द कैट, मैंने कहा यार मैं खोल के देखूं। गुरु जी ने तो बड़ी चौड़े के बोल दिया कि ये 170 रुपये है और ये। तो संगत जी मैंने खोल के देखा और गिने, 170 रुपये थे, एक कंघी थी और एक लिपस्टिक थी। तो मैं कहा यार कमाल है, इन्होंने किस तरह पता चल गया। उस टाइम पे मैं सोचा कि यार ऊपर वाले से इनकी अच्छी सेटिंग है, जो बोलते हैं उनसे जवाब मिल जाता है। ये नहीं पता कि यही ऊपर वाले हैं। एनीवेज, ये बात भी खत्म हुई। अगले दिन सुबह गुरु जी के ऊपर रूम था जलंधर मंदिर में। तो गुरु जी अपने रूम में बुलाया, एक समोसा प्रसाद दिया। मैं उनके चरण दबा रहा था। गुरु जी कहते ने, वरन अजय फला फला बंदा दिल्ली आएगा, VIP, आई वुड नॉट लाइक टू नेम हिम। इसलिए वो मुकर जाते हैं बाद में कि हम तो कर जाते ही नहीं थे। सो बी इट, XYZ जो भी है, वो आएगा, कहेगा गुरु जी मैं इथों दी लंघ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, सोचा ਤੁਹਾਡੇ दर्शन करता चला। 5 मिनट लेटर देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर। इन वॉक्स द जेंटलमैन, वो भाई साहब अंदर आए, जो इनके बारे में गुरु जी ने अभी 5 मिनट पहले ही मुझे बताया था। सीधे ही आते गुरु जी को पहले चरण प्रणाम स्पर्श किया। तो कहते गुरु जी मैं आज जलंधर आया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपसे ना मिलूं, वही जो गुरु जी ने मुझे बोला था। तो गुरु जी लुक्स एट मी विद अ ट्विंकल इन हिज आईज, ऐसे आईब्रोज रेज करके मुझे बोला जैसे क्या सिखाना है कंजर आएगा, मतलब वाली बात है। इस तरीके की बात उन्होंने मुझे बोली। तो मैंने कहा वाह यार, ਤੁਹਾਨੂੰ तो सब कुछ पता है। मन में यही सोच रहा है, वो सोच रहा है कि यार ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ किस तरह पता होता है कि की होना है, कदों होना है। तो वही दिमाग में बात आई कि यार ये ऊपर वाले से इनकी अच्छी सेटिंग है। तो ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि वाकई दिमाग में ही चलता था, ऊपर वाले से सेटिंग है, ये सिद्ध पुरुष है और कुछ नहीं। ये थोड़ा पता है कि रब ही है। इतने सारे इंस्टेंसेस हुए। अब आप कोई कहेगा जी आपको ये सब कुछ देख के भी समझ में नहीं आया, माया की पट्टी थी आंखों पे या दिमाग में, ये तो वही जानते हैं। आई गेस ही वाज हैप्पी दैट वे कि उनकी सीक्रेट बनी हुई है कि वो कौन है। तो एनीवेज, ये मैं आपको भूमिका बता रहा था कि जब हम पहली बार जलंधर गए। अब ये जब जेलिसी जब स्टार्ट होगी थी, जेलिसी वाला एपिसोड, अब इस पे आ जाते हैं। अब इसके दौरान भी गुरुजी जलंधर गए। अब डिसाइड ये हुआ, बिकॉज पहली बार जब जलंधर गए थे तब तक तो तरुण वगैरह आते नहीं थे, तरुण सबीना भाभी ने रेगुलर इतना आना नहीं शुरू किया था।
अब जब ये सेकंड टाइम वाली बात आई तो ये, क्योंकि अब वो बहुत ही उनके क्लोज थे, हो चुके थे, डिसाइड ये हुआ कि पहले वीकेंड पे वो लोग जाएंगे वहां पे, भाई भाभी। और नेक्स्ट वीकेंड हम लोगों ने अपना प्रोग्राम बना लिया था, वही हम 4 जने के भी गुरुजी के पास जाएंगे। अब वो जब वहां से होके आए, बड़े खुश आए, गुरुजी ने हमारे को ना स्पेशल लड्डू भेजते थे। वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता क्या चीज है, मतलब समझो वो गोंद के भी नहीं होते थे, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में वो हनी कॉम टाइप के जो शेप होती थी, उस तरीके के लड्डू होते थे, पता नहीं बड़े अद्भुत क्या थे। ब्लेस करके वो भेजते थे, तो वो भेजे हुए थे उसके हाथ, और कह रहे थे बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं, वरुण तेरे मैसेज दिया। मैंने कहा क्या मैसेज दिया? क्या वरुण ने कहीं कि अजय अगले हफ्ते नहीं आना उन्हें। अब मैं ऊपर तक वैसे ही जेलसी से भरा हुआ था। मैंने कहा हो ना हो, खुद तो लड्डू लूट लिए, दर्शन कर लिए, मेरी बारी आई तो अपने मन से ही बोल रहे हैं। जेलसी इतनी थी। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा, मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। अब उसने तो मैसेज देना था, उससे आगे क्या करता, जबरदस्ती तो थोड़ा कर सकता था। हम लोग पहुंचे जी अगले हफ्ते, हम चारों। संगत जी जैसे ही अंदर मंदिर में गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु जी ने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ तो मैं मना कराया ਸੀਗਾ, माड़ा करा लेता है ऐना ही क्या। तो मैं कहा गुरु जी फिर आप वापस जाइए। गुरु जी कहे ना ना, तुझे प्रोग्राम बना के आओ, प्रोग्राम नाल ही जाना। वही मैंने जो भाई को बोला था, मेरा तो प्रोग्राम बना है, मैं तो प्रोग्राम से जाऊंगा। और संगत जी वो 2 दिन ऐसे थे, हमसे बात ही मेड ऑल आर प्रोविजन, मतलब हमें वहीं सरदार उमराव से अंकल के घर ही ठहराया। बट वो 2 दिन हमसे बात करनी तो दूर, संगत जी जहाँ जिस साइड पे हम बैठे होते थे ना हॉल में, पूरा पूरा दिन गुरुजी उस साइड देखते तक नहीं थे। और बाकी जो संगत आनी जलंधर की, उन्होंने हमें देखना और कहना यार कमाल है, कहन तो दिल्ली आए ने, पर गुरु जी तो इन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। और दिल ये करे, मतलब इतनी शर्मिंदगी होनी, ऐसे लग रहा है कि हर बंदा हमारे को ये देख रहा है जैसे हमने पता नहीं 9 खून करके आए हैं और हमारे को ये ढूंढ रहे हैं। वो होता है ना गिल्टी कॉन्शियस जब होती है बंदे की ना, तो दिल में इतनी ज्यादा शर्मिंदगी कि दिल करे धरती फट जाए और हम समा जाए कि हम बैठे हुए हैं 2 दिन से और गुरुजी हमसे बात तक नहीं कर रहे, देख तक नहीं रहे हमारी तरफ। अब संगत जी इस सारे एपिसोड से ना जेलसी चरम सीमा पे पहुंच गई, मतलब अब तो यकीन हो गया कि गुरुजी के कान भरे गए हैं। ऐसी सोच होती है हमारी। दिल्ली आ गए, वही हमारी, हर चीज को मैं अपोज करूं। अब गुरुजी आए दिल्ली जब, तो गुरुजी ने एक दिन कहा वरन तेरे को कुछ चीज मंगा तू देगा। मैं गुरुजी सब कुछ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ है, हुक्म दो मैं की दवा। कहता वो से सब ठीक है, एक तेरी खुद दी कमाई है, तै खुद कमाई है। मैं ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲਸੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੈ खुद कमाई है, मैं तेनों नहीं देती, ਇਹ ਮੈਨੂੰ देगा। संगत जी आई क्राइड अ रिवर दैट डे, मतलब मैं वहां भी रोया, घर जाके भाई भाभी के चरण पकड़ के भी रोया, क्योंकि मेरे को शायद दिल में हमेशा, सबको पता होता है जब हम गलत होते हैं कि हम गलत है, लेकिन हमारी जो ईगो है ना, ये नहीं मानने देती कि हम गलत हैं। तो वो गुरुजी ने मुझसे मांगा भी क्या, मेरे अवगुण, वो गुणों के सागर है हमारी। अगर 2 4 5 लोटे, बाल्टियां, उससे बड़ा भी कोई साइज का 2 4 5 स्विमिंग पूल भर के भी अगर हम अपने अवगुण उस गुणों के सागर में डाल दें, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम तर जाएंगे। एंड दिस गोज फॉर एवरीबडी, ईच वन ऑफ अस, हम सबके, वी ऑल हैव स्केलेटन्स इन आवर कबर्ड। हम इंसान हैं। हम भगवान नहीं हैं, हम सबसे गलतियां हुई हैं, हो रही है और करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप वाकई 4 जनों, संगत में 4 जनों के सामने खड़े होके बोल दो जो आपसे गलती हुई है, आपके गुनाह माफ होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो यू हैव टू टेक दैट स्टेप योरसेल्फ। ईगो तो छोड़नी पड़ेगी ना, वाली बात है। ईगो पे ही गुरुजी हमेशा जो कहते थे, प्रॉब्ली आई रैप इट अप विद दिस, बहुत संगत, बहुत सत्संग बहुत है। 8 साढ़े 8 घंटे का तो मेरे ख्याल मंदिर का जो प्लेटफॉर्म बना था जूम का, शुरू में वही 35 दिन में 15 15 मिनट के स्लॉट में हो गया था। ये एक पर्टिकुलर जो गुरुजी बोला करते वरन ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। तो वो मेरा फोन ਦਾ ਹੈਗਾ। व्हेन आई शिफ्टेड टू 9 प्रीत विहार, 92 में हम शिफ्ट हो गए थे, 93 में मेरी शादी हो गई थी। तो वो बैकवर्ड एरिया था, बैकवर्ड इन द सेंस ईस्ट दिल्ली के अंदर ना, बिफोर कॉमनवेल्थ गेम्स ना यहाँ कोई सुनवाई नहीं थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में तो फिर ईस्ट दिल्ली इतना बढ़िया बन गया था कि साउथ दिल्ली को पीछे छोड़ गया था। तो नया नया एक्सचेंज वहां पे एमटीएनएल, कई सालों की तपस्या के बाद सोटू से एक्सचेंज एमटीएनएल का वहां पे आया ईस्ट दिल्ली, खासकर प्रीत विहार साइड। हमने 2 3 साल से अप्लाई किया हुआ था फोन नंबर, लैंडलाइन, तो नंबर अलॉट हुआ। नंबर मिला जी बहुत बढ़िया, 2421000।
तो गुरुजी के पास, मतलब संडे का दिन था, तो गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी ने कहा, वरन तेरा नंबर लग गया, फोन नंबर लग गया? मैं, गुरुजी आओ लग गया। की नंबर मिलिया तेनू? तो मैंने कहा, गुरुजी 2421000। 1000 हैज अ गुड रिंग टू इट, मतलब अच्छा लगता है ना, वीआईपी नंबर लगता है 30 वाला। चौड़े होके मैं बोल रहा हूँ 1000। गुरुजी के पास वो ब्लैक डायरी थी, उसके अंदर गुरुजी लिखते हैं, वरन 2421155। मैंने, गुरुजी आने 1000। गुरुजी कहते जो लिख देता हो गया। अब मैं क्या मना, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਈਕੋ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ किस्मत ਕੱਟ के लिखते ਨੇ, फोन नंबर थोड़ा कटेंगे। बट एनीवेज मैंने कहा ही हैज अ प्रॉब्लम, ये नहीं सोचा कि मुझ में प्रॉब्लम है। इस टाइम दिमाग में ही हैज अ प्रॉब्लम। गलत है, उन्होंने किसी की सुननी नहीं हैगी। गलत है ने फिर भी नहीं मन रहे कि गलती है ना दी हैगी। कोई नहीं मना, एक कन्नो सुन, ते दूजे तो कर दे, तू तो ठीक होना है ऐसे का। ये मैंने अपने बात आपको बात बताई, और अब वापस हो गए। मतलब जो उस दिन बीता, 2 दिन बाद मेरे को फोन आया जी एक्सचेंज से, कि जी हमने आपको ना 1000 वाला जो नंबर है 2421000 गलती से दे दिया। हमें खुद नहीं पता है रूल्स क्या है, वो एक्सचेंज इंजीनियर के घर के लिए रिजर्व होता है 000 वाला। तो मैंने कहा जी मैं तो लोगों को इन्फॉर्म कर चुका हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, तेरे जो कुछ बोल सकता था अनाप शनाप बोला मैंने। मेरी एक नहीं चली। अगले दिन फोन आ गया कि जी आपको नंबर मिला 2421155। अब जब गुरुजी के पास अगली बार गया, तो गुरुजी ने कहा, वरन तेरा नंबर ठीक हो गया? मैं, गुरुजी दिमाग भी ठीक हो गया, पता नहीं की सोच बैठा सेगा। तो गुरुजी हैज दिस वे ऑफ बेसिकली मेकिंग द अदर पर्सन रियलाइज कि कंजरा ज्यादा दिमाग ना लगाकर, अपा जो कह देता हो गया। एक बार ना गुरुजी अपनी ना जॉब डिस्क्रिप्शन भी एक बार उन्होंने खुद दी, मतलब सो सच अ ब्यूटीफुल वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। एक आंटी, हम ना गुरुजी पैंट कमीज में बिल्कुल अंग्रेज लगते हैं। मतलब इनफैक्ट जब होटल्स वगैरह में हमने उनके साथ जाना, तो हाँ, ये भी बताना चाह रहा था कि कुछ कुछ शायद इससे आपको वो मिले। हम लोग ये सोचते हैं कि जी हमारे घर में सत्संग है, एक तो हमारे दिमाग में सेट होता है कि ये होना चाहिए, ऐसे रिजिडिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट ठीक भी है, बट कि जी घर में नॉन वेज ना हफ्ता पहले बनेगा ना हफ्ता बाद में बनेगा, और वो गुरुजी का जो भोग लगना है उसको हमने चखेंगे नहीं पहले। लोगों की बतेरों की इस तरह की दिमाग में ये बातें चलती हैं। संगत जी, मैं इसके ऊपर से कुछ पर्दे हटाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो, गुरुजी सबसे एंड में लंगर खाते थे, जब संगत खा लेती थी ना तब लंगर करते थे। दूसरी बात, सबूरी ने भी ना चक के मीठे बेर ही दिए थे राम जी को। अगर आप लून मिर्च नहीं चकोगे तो उसका क्या फायदा है? आप, यू आर ट्राइंग टू गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू योर बिगेस्ट गेस्ट इन योर लाइफ। गुरु जी वी आई पी से कम नहीं है, आपके घर आ रहे हैं, तो आप टेस्ट और टेस्ट करके ही करोगे ना जो करोगे। तो डोंट फील गिल्टी कि जी मैंने पहले चख लिया, चखना तो बनता ही है भाई। अगर इफ इट इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, यू हैव टू डू इट अगेन वाली बात है ना भाई। आपको पसंद है तब तो आप गुरु को कुछ दोगे। तो सबसे बड़ी बात ये है। और जहां तक संगत जी नॉन वेज का सवाल आता है, लेट मी पुट इट दिस वे, वी वेंट टू द बुखाराज ऑल्सो, जो कि मौर्या में गुरु जी लेके जाते थे। किसी भी 5 स्टार होटल की किचन कॉमन होता है, बुखारा के अंदर तो बीफ भी बनती है। जिस टेबल पे हम बैठ के लंगर कर रहे होते थे गुरु जी के साथ, हमसे पहले वहाँ नॉन वेज भी सर्व हुआ होएगा, किचन भी कॉमन है। जब दिमाग में गुरुजी ने ये नहीं डाली, गुरुजी कहते से कि मैं थोड़े सारे भ्रम तोड़न आया हुआ। जो हम रूढ़ीवादी चीजें जो दिमाग में लेके चलते हैं ना, जैसा किसी ने पूछना कि गुरुजी काली बिल्ली रास्ता कट जाए तो की करिए। तो गुरुजी कहते वाहे गुरु बोलो, बिल्ली वड्डी है गुरु वड्डा। तो उस सॉरी, उस तरीके से ना दिमाग में कभी ये मत डालो। गुरुजी तो ड्रिंक करने के लिए भी नहीं मना करते थे। इनफैक्ट आई रिमेम्बर कई बार किसी ने रिसेप्शन देनी या गुरुजी को बुलाना, तो वहाँ पे गुरुजी के फ्रेंड कम, ये वॉज अ चेयरमैन रेलवे वोट्समन अंकल, गुरुजी का बहुत पुराने जुड़े हैं। तो वो सब अपने डॉक्टर्स वगैरह को बुलाया होता गुरुजी से ब्लेस कराने। फंक्शन घर में रखा होता, पूरा शादी का माहौल था। तो वहां पे सामने बार वगैरह भी सजाया हुआ था। तो गुरुजी ने कहा मुझे और शैलू, जाओ 2-2 ला के आओ।
तो मैंने कहा गुरु जी मैं उन दिनों आई हैड कुछ दिनों के लिए मैं छोड़ी, मैं कहा गुरु जी मैं तो नहीं पींदा। उस शैली कहती मैं तो पीती हूँ। गुरु जी कहा जाओ ਇਹਦੇ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ कि ऐदा दे होने चाहिए ने भगवान, दीज आर आवर ओन सेट रूल्स। यहाँ तक कि ये जब तीसरी आंख की बात मैंने आपको बताई, हमारे सबके दिमाग में होता है कि शिव जी की तीसरी आंख, अगर वो शिव जी हैं या जो भी महापुरुष या भगवान की तीसरी आंख वर्टिकल होती है और दोनों आईज के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं वहां होती है। गुरु जी ने अपनी जो दिखाई वो तो दूसरी जगह थी। गुरु जी कहते ਸੀਗੇ ਵਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। जीसस क्राइस्ट ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। दैट इज व्हाट ही टोल्ड अस। सो कहने का मतलब है कि अगर गुरु को पहली बात तो हम उनको समझ ही नहीं सकते जो मैंने पहले कहा, लेकिन फिर भी अगर उस रास्ते में जाना चाहते हैं ना, तो जो जो हमने लर्न किया ना आज से पहले भगवान के बारे में वो भूलना पड़ेगा। लाइक हमें क्या याद है, आप जयकारा शेरा वाली दा वो बोल सच्चे दरबार दी जय, जोर की बोलो। मतलब तो गुज्जी कहते थे कि रब डोरा नहीं हैगा। यहाँ तो चीखने को बोलते हैं जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। गुरु जी कहते रब डोरा नहीं हैगा, वो दिल की आवाज सब तो पहले सुनता है। ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ कि गुप्त दान ते गुप्त पाठ, गुप्त नाम रादर। इसके ऊपर मैं ये बताना चाहूंगा, कुछ चीजें गुरु जी के टाइम से चली आ रही हैं, प्रॉब्ली दे हैव नॉट बीन रिटन इन स्टोन पर से, बट वी ऑल हैव बीन फॉलोइंग विद गुरु जी's आज्ञा। दैट इज यू सी, जो आपने अपने सामने होते देखा उसी के बारे में बात करोगे ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। गुरु जी ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ खुद भी करना है ना। मतलब ये हिंट काफी है कि कोई अगर आप रीडिंग ऑफ शिव पुराण कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है। गुरुजी ने पढ़ने के लिए बोला है, सुनने के लिए नहीं बोला। इतना काम तो हमें खुद करना पड़ेगा। इनफैक्ट सुनने का मतलब ही अगर आपने 4 जनों के सामने बोल दिया कि मैं शिव पुराण पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो वो गुप्त रहा कहाँ। गुरु जी ने कहा है गुप्त नाम ते गुप्त दान। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। एंड सेकेंडली, एज अ रूल व्हेन द पीपल टेल यू मंदिर में कि जी लाइन में आया करो, ये भी गुरु जी ने ही, ये रूल नहीं है, इसके पीछे भी समझाया था। गुरु जी कहते थे कि वरन देवता भी मेरे को मंगन आते हैं, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, लाइन ਵਿੱਚ रहा करो। डोंट ट्राई टू इधर से उधर से। इसीलिए आपको मंदिर में भी बोला जाता है कि लाइन में आओ। तो ये गुरु जी ने बोल के समझाया भी हुआ है, वो किस चीज उन्होंने क्यों बोली है। बाकी संगत जी बहुत कुछ रह गया है बताना, वो कभी और महाराज, बिकॉज हमारा ना इंटरेस्ट स्पैन, जो फोकस का स्पैन है ना, वो ज्यादा नहीं होता। मतलब जो सुन भी रहा होता है कहीं, तो आप में से उबासिया ले रहे होगे यार ये बंद भी नहीं करेगा बोलना। तो 15-15 मिनट का, इसीलिए गुरुजी ने जब शुरुआत यहाँ पे, गुरुजी ने क्या, खैर सब कुछ उन्हीं की मर्जी से ही होता है। मंदिर में जब शुरुआत हुई थी तो कोविड के टाइम में रोज हमने करीब 35 डेज तक 15-15 मिनट के स्निपेट्स, 15-15 मिनट के ये किए थे, जिससे अटेंशन स्पैन लोगों का बना रहे। जय गुरु संगत जी, इट इज अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू टॉक अबाउट द जर्नी विद द गुरु। और आप लोगों का, खासकर आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सबको एक गुरु जी से ब्लेसिंग लेने का मौका दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।